तो भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण, ये जो अध्याय है अंग लक्षण, इस पर चर्चा करेंगे। अंग लक्षण होते हैं सिम्टम्स ना, जो सिम्टम्स हमारे दिखाई देते हैं उनसे पता चलता है कि व्यक्ति भक्ति के सिद्धांत पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एवं लोग बोलते हैं हम भक्ति के सिद्धांत पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे पता चले? तो अगर हम ये रूल्स फॉलो करते हैं तो हम भक्ति सिद्धांतों को पालन कर रहे हैं। पहला रूल दिया गया है श्री गुरु पदाश्रय, यानी प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना। तो प्रमाणिक गुरु की शरण में जाने का मतलब एक तो कि व्यक्ति ने दीक्षा प्राप्त किया है, एक है दीक्षा नहीं भी प्राप्त किया है तो उनकी शिक्षाओं पर चल रहा है, शिक्षा को नहीं पालन कर रहे, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, तो गुरु पदाश्रय नहीं कहलाता। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में महाराज निमि से प्रबुद्ध कहते हैं। तो निमि महाराज ने नवयोगेंद्रों से प्रश्न किए हैं, तो प्रबुद्ध उसमें से एक नवयोगेंद्र है, उनसे प्रश्न किया है कि हे राजन, आप इस निश्चित समझें कि इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुख नहीं है। तो इस पूरे भौतिक जगत में कहीं पर भी कोई सुख नहीं। यह सोचना निरी भूल है कि यहाँ सुख है, क्योंकि ये जगत क्लेशों से ही, क्लेश है कि नहीं हर जगह, सारे संसार में कहीं सुख है, फिर भी हम ढूंढ लेते छोटा मोटा सुख, नाचने गाने, पिक्चर देखने, घूमने। जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने का सच्चे दिल से इच्छुक है उसे प्रमाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करनी। तो ये रूल हमारे को स्टैंडर्डाइज हो गया कि भाई प्रमाणिक गुरु ढूंढो, उस परंपरा में जुड़ो और उनसे दीक्षा लो। तो पहला रूल हो गया सिम्टम, किसी व्यक्ति का कैसे पता करें कि वो भक्ति में कैसे आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो वो प्रमाणिक गुरु से दीक्षित होना चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए। शरण में जाने का मतलब है उनके बताए रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनी लाइफ में फॉलो करना। गुरु की पात्रता यह है कि उसे विवेचना तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष से अवगत होना चाहिए। अब कौन सा गुरु दीक्षा देने योग्य है? जो तर्क वितर्क से शास्त्रों को प्रस्तुत कर सके। ऐसा ना हो कि कोई आकर कुछ बोले और वो शांत हो जाए, बोले हमें नहीं मालूम, जानते नहीं है। और निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त करना सीखना चाहिए। जो भी निष्कर्ष हो, फाइनल रिजल्ट, उसके प्रति वो आश्वस्त कर सके अपने भक्तों को प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर। तो हमारा सबसे बड़ा आधार क्या है? एक वैष्णव का सबसे बड़ा आधार क्या है? किसी भी बात की स्वीकृति करनी है तो सबसे बड़ा आधार क्या है? किसी भी संसार में कोई भी बात हो, आप ऐसे ही YouTube वीडियो या किसी के कहे पर आप विश्वास नहीं कर सकते। आपके पास 3 प्रमाण होते हैं, एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक है अनुमान प्रमाण और एक है शब्द प्रमाण, इसे शास्त्र प्रमाण कहते हैं। तो अनुमान प्रमाण है अंदाज लगाना, प्रत्यक्ष प्रमाण है आंखों से देखना और शब्द प्रमाण है अथॉरिटी से सुनना। मान लो किसी गुरु जी एक मदिरालय पर गए हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण आंख कहती है गुरु जी वहां खड़े थे, अनुमान कहता है पीने गए होंगे। लेकिन शब्द प्रमाण गुरु से सुनेंगे कि गुरु जी क्यों गए थे, बोले मैं वहां पर एक शिष्य था जो कि जॉब करता था, उसने वहां आयोजन कराया था और आज के बाद उस आयोजन के बाद उसने भी प्लान किया कि वो उधर काम नहीं करे, तो उस व्यक्ति को लेने के लिए मैं गया था। तो अब शब्द प्रमाण ज्यादा बड़ा हुआ या अनुमान या प्रत्यक्ष? लेकिन लोग मानते नहीं। लोग क्या बोलते हैं, अरे हमने अपनी आंखों से देखा है, आप बोल रहे हो हमको, अपनी आंखों पे बिलीव करेंगे कि सुनी सुनाई बात पे बिलीव करेंगे? तो सुनी सुनाई पे बिलीव नहीं करना है, लेकिन अगर वो गुरु के माध्यम से आ रही हो या शास्त्र से आ रही हो या साधु से आ रही हो, उसको बिलीव करना है। यही प्रमाण है ना। वरना संसार में कहीं सुख नहीं है। मैं अभी बता रहा था, रोहित प्रभु जी मुझे लेके आ रहे थे मेट्रो से, तो मैं उनको बोल रहा था कि प्रभु जी टाइटैनिक इतना बड़ा शिप था जिसमें 2200 लोग ट्रेवल कर रहे थे और उस शिप के ऊपर लिखा था द अनसिंकेबल शिप, ऐसा जहाज तो कभी डूब नहीं सकता। और जो उसके डिजाइनर थे थॉमस, उन्होंने बोला इवन गॉड कैन नॉट सिंक द शिप। उसने जब इंटरव्यू दिया, वॉयज जब चालू हो रहा था 1912 में, तो उसने इंटरव्यू में बोला
इवन गॉड कैन नॉट सिंक दिस शिप। उसका आज भी आप गूगल सर्च करेंगे, लिखा हुआ है इवन गॉड, भगवान भी चाह करके इस जहाज को डुबा नहीं सकता है। और उस पर बड़ा बड़ा लिखा था द अनसिंकेबल शिप, और वही पहले वॉयज में डूबा। और 2200 में से केवल 700 लोग सेव हुए, 1500 लोगों की डेथ हो गई थी। तो आप जरा से इमेजिन करो, इस संसार में कहां सुख है। आपको कहीं खबर आए कि हमारे परिवार के लोग क्रूज पे ले जा रहे हैं घुमाने, तो तुरंत तिलक मिटा के, गॉगल लगा के, हैट लगा के, सेल्फी दिखा के डालने में कोई दिक्कत नहीं होती, उनको बड़ा अच्छा लगता है। बोले वी आर एंजॉयिंग। प्रभु हु टोल्ड यू? कृष्णा कॉन्शियस का मतलब एंजॉय नहीं कर सकते। यू कैन एंजॉय कृष्ण कॉन्शियसनेस बट विद कृष्ण, नॉट विदाउट कृष्ण। तिलक किसने हटाने को कहा आपको? शादियों के वीडियो डालते लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया में मैं देखता रहता हूँ, डिवोटीज तिलक हटे हुए हैं, नाच रहे, भंगड़ा पा रहे हैं। दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ लाइक अ नॉर्मल मटेरियल मैन। एक भौतिक इंसान की तरह अपना जीवन जी रहे हैं, और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि ठाकुर जी तो कृपालु हैं, गुरु जी तो कृपालु, करेंगे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब लिख दिया गॉड कैन नॉट सिंक द शिप, और वो शिप डूब गया, आप बचेंगे? आपका जहाज बचेगा? सोचो, इतना बड़ा डिजाइन था। आज 1912 से लेकर आज 2024 तक भी उस पर केसेस चल रहे हैं कि कैसे, हाउ कैन इट हैपन। समझ ही नहीं आ रहा लोगों को। सिंपल सा आंसर है, ऊपर गॉड को जो चैलेंज किया है ना, वही प्रॉब्लम हो गया। चैलेंज किया गॉड को, भगवान को चैलेंज किया। और वो थॉमस जो थे, 1953 में उनका दोबारा जन्म हुआ, रीइंकार्नेशन। और अभी वो विलियम्स बनकर आए। उनकी एक बुक आई है, माय पास्ट रीइंकार्नेशन लाइफ। तो उसमें वो बता रहे हैं मैं पहले थॉमस ही था। तो जो उनके ऊपर केसेस थे, उन्होंने उस केसेस को रिजॉल्व किया। बोले मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी डिजाइनिंग में, ये सारा जो माल सप्लाई किया ना वो कच्चा था, अपना नाम तो बचाना है ना। 41 साल बाद 1912 में डेथ हुई, और सेम डेट पर जन्म हुआ है। 14 अप्रैल को मरे थे, 14 अप्रैल 1953 को जन्म हुआ है। और फिर वो दोबारा से किस केस पे लड़ रहे? 41 ईयर्स बाद, जब आत्मा दोबारा जन्म ले ली है कि भाई मेरा गलती नहीं थी डिजाइनिंग की, गलती तो मटेरियल सप्लाई वाले की थी। उसने कच्चे कंपार्टमेंट लगाए थे, जो कि लाइनर टूट गया हमारा, आइसबर्ग से टकरा। ऐसे चलता रहेगा, एक दूसरे पर दोषारोपण। पत्नी कहेगी मेरी गलती नहीं, पति कहेगा मेरी गलती नहीं, समाज कहेगा तेरी गलती, वो कहेगा उसकी गलती। वो सबसे बड़ी गलती है कि तुम कृष्ण को भूल गए, सबसे बड़ी गलती है, और कोई गलती नहीं है। आदमी बोला मेरी गलती कहाँ हो गई? बोले यही हो गई कि तुमने भगवान को भूले बैठे हो। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, तो यही सबसे बड़ी गलती है। और जितनी भी आप स्ट्रेस देखेंगे अपनी लाइफ में, पेपर पे बनाना चाहिए कि मेरे को किस चीज का स्ट्रेस है, जॉब का, प्रोफेशन का, मनी का, इज्जत का। तो आप देखेंगे उसके बॉटम लाइन में एक ही चीज आएगी कि मैं कृष्ण को भूला हुआ हूं। अगर कृष्ण को ऐड कर दें तो टेंशन खत्म हो जाती है। कई बार आप कोई भी प्रश्न उठाकर देखें कि कैसे प्रभु जी ये सॉल्व हो सकता है, आप देखिए कृष्ण को ऐड करिए, रिजॉल्व हो जाएगा। बोले मुझे पैसा नहीं है मेरे पास, और किस लिए चाहिए? और रोटी खाने के लिए। रोटी तो खाते हो तुम, भगवान अरेंज करके देंगे। मंदिर आ जाओ, सुबह भागवतम क्लास सुन लो, प्रसाद मिल जाएगा। शाम को गीता क्लास सुन लो, फिर प्रसाद मिल जाएगा। घर चले जाओ। फिर किस लिए जीवन जी रहे हो? फिर किस लिए कमाने जा रहे हो? बोले इज्जत के लिए, सोसाइटी में जो इज्जत चाहिए, और दी आज तक किसी ने, तो फिर भी लगे पड़े हो कि शायद कभी मिलेगी। तो हम देखें तो हम एक्चुअली वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं अपना। जो मुख्य था, आज भक्ति रसामृत सिंधु के हम 7वें अध्याय पे आए हैं। भगवत गीता कल हमने पूर्ण कर दिया। अगर आज भगवत गीता के 700 श्लोकों में से मैं आपसे बोलूं कि सब लोग 2-2 श्लोक सुनाएंगे, तो उसमें से कुछ लोग फेल हो जाएंगे, कहेंगे हमें नहीं पता। 2.5 साल भगवत गीता पढ़ने के बाद इतनी प्रेरणा नहीं मिल पाई कि 2 श्लोक याद कर ले। भक्ति रसामृत सिंधु के 7 अध्याय पूर्ण होने के बाद इतनी प्रेरणा नहीं मिल पाई कि जीवन जीने का फायदा क्या है, हम क्यों जीवन जी रहे हैं, पर्पस ऑफ लाइफ डिफीटेड है अभी तक हमारा। क्योंकि गुरु पद आश्रय तो लिया है, लेकिन श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है हमारी। श्रद्धा हो तो बहुत सारे काम होते हैं, अद्भुत काम होते हैं जीवन के अंदर। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हर व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए। प्रामाणिक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑथराइज्ड, प्रामाणिक। और वह अपने आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर पहुंचा सकता है। जो अपने आध्यात्मिक धरातल पर पहुंचा हो और आपको पहुंचा सके, ऐसे व्यक्ति से जुड़ना है। स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो। गीता भागवत बोलने वाले हजारों लोग हैं,
क्योंकि आप जानते नहीं हो, इसलिए उनके बोलने पर आपको लगता है हमने गीता सुनी है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं गीता क्या है कि नहीं? भागवत बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन आपको पता हो तब तो भागवत को जस्टिफाई करोगे कि जो सुनकर आए वो क्या सुना आपने, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि नहीं? तो हमें जब मालूम ही नहीं है कि किससे सुनना है, क्या सुनना है, कितना सुनना है, तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सही है कि गलत है? तो उसमें सबसे सेफेस्ट पार्ट ये है, शिला प्रभुपाद जी के मूवमेंट में आए, जिसका रिजल्ट है उसने हजारों भक्तों को बनाया, लोगों की लाइफ चेंज करी। शिला प्रभुपाद जी के अनुयायी भक्त परंपरा में जो है उनका हम अनुगमन कर लें अगर यथारूप मतलब फिर पूरा होता है 100%। ये नहीं कि थोड़ा मेरी मर्जी थोड़ा उनकी मर्जी, खिचड़ी नहीं बनानी है। इट शुड बी प्योर इंस्ट्रक्शंस, प्योर। लेकिन प्योर नहीं फॉलो करते हम, उसमें अपना खुद की बुद्धि लगाते हैं, देह आत्मबुद्धि, और मिक्स्ड खिचड़ी बनाकर अपना जीवन जीते हैं। फिर सोचते हैं मेरे पर कृपा क्यों नहीं हो रही है, उस पर हो रही है, उस पर हो रही है, मुझ पर क्यों नहीं हो रही। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद जी के हजारों शिष्य थे, केवल प्रभुपाद जी का ही नाम आप क्यों जानते हो? एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। और चलो गौड़िया मठ के कई सारे और सन्यासी हैं, बोन महाराज हुए, बीवी गोविंद स्वामी महाराज हुए, बीबी पुरी महाराज हुए, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज हुए, ठीक है, नारायण स्वामी महाराज हुए, भक्ति नारायण स्वामी महाराज। फ्यू, हजारों में से कुछ क्यों, बाकी कहां गए? 10,000 शिष्य शिला प्रभुपाद जी के थे। प्रभुपाद जी ने 10,000 शिष्य जुड़ाए अमेरिका में 1965 से लेकर जब तक प्रभुपाद जी 1977 में नित्य लीला प्रवेश किए, 1965 से शुरू कर दिए थे। तो उन 12 सालों में 10,000 लोगों को जोड़े, दीक्षा भी दिए। कितने लोगों का नाम जानते हो आप? कहां गए बाकी? तो क्या प्रमाणिक गुरु से जुड़े थे, दीक्षा भी ली थी, परंपरा में भी थे, देन वेयर देयर गॉड रॉन्ग, कहां पर वो विलीन हो गए, लुप्त हो गए? हाँ, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए, दे आर डिवाइडेड अमंग देमसेल्व्स। यस प्रभु जी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्रों का अध्ययन। गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु क्या कह रहा है उसका प्रमाण क्या है? शास्त्र। हम लेक्चर देते हैं, हमेशा बोलते हैं 11वें स्कंद के 3रे अध्याय के। कितने लोग हैं जो जाकर देखते, दोबारा देखते हो घर जाके? लिखते भी नहीं है, वहां पे भी ऐसे बंद करके बैठे होते, चेहरा देख रहे थे, चेहरा क्या देखते हो, शास्त्र में उतर कर देखो ना। चेहरा देख करके काम नहीं चलता है। बड़े अच्छे हैं प्रभु जी, देख करके नहीं होगा। प्रमाणिक गुरु कौन होता है? शास्त्र से बोलता है। आपकी श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? जब आपको पता चलेगा शास्त्र में लिखा है। ऐसे एक बार जब मैं इस्कॉन में नहीं था, तो क्योंकि हम लोग वृंदावन से, तो हमारे घर में पहले से प्राय कथाएं चलती रहती थी। घर के अंदर टीवी में बहुत कथाएं चलती थी, ऑडियो में कथाएं चलती थी, घर में सभी लोग कथा कीर्तन पढ़ते सुनते थे। तो मैं इस्कॉन में आना शुरू किया था, और मुझे शुरुआत में प्रभुपाद जी के प्रवचन सुन रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि, क्योंकि ज्यादा पढ़ नहीं रहे थे ना, कि बड़ा डिटेल में नहीं बात करते, बाहर देखो कितनी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो वहां पर मैंने एक श्लोक सुना कि व्यक्ति को तुरंत भगवान का अगर प्रिय बनना हो तो क्या करना चाहिए। तो उसमें वो भागवत का एक श्लोक सुना रहे थे, टीवी पे चल रहा था। मैंने कहा देखो कितनी अच्छी बात है, और मेरे उस मिथ्या भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने उस दिन हमारे गुरु महाराज जी का लेक्चर लगाया, मॉर्निंग भागवतम क्लास। और उस भागवत क्लास में वही सेम श्लोक महाराज जी ने कोट किया, और बोले अगर भगवान का प्रिय बनना हो तो भागवत में 4th स्कंद में यहाँ ये बोला गया है। मैं तो तुरंत भ्रम टूट गया कि इस्कॉन में लोगों को आइडिया नहीं है असली भागवत क्या है। एक्चुअली बाहर के यहाँ पर ड्रामा, ढोल नगाड़े, फोटोग्राफी बहुत होती है, प्रमोशन होता है। यहाँ पर बड़े सिंपल साधु होते हैं, इसलिए इतना प्रमोशन नहीं होता, लोग जानते नहीं है। पर अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो आपका बिलीव बढ़ेगा, यस माय गुरु महाराज नोज रियल डेप्थ ऑफ श्रीमद् भागवत। श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन लोग सुनते हैं, और मैंने देखा ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं, कहीं वहां जाएंगे जहां पर ज्यादा गहरी बात हो रही हो। अगर आप प्रभुपाद जी के प्रवचन को ध्यान से सुनेंगे, इतना गहरी बातें हैं, इतनी गहरी बातें हैं, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर के, ये प्रभुपाद जी बोले थे।
वर्ल्ड का कोई सन्यासी, कोई स्वामी, कोई मैंने इतनी सारी टीका, इतने सारे तात्पर्य, इतनी बुक्स पढ़ता हूं, प्रभुपाद जी के जैसा गहरा ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। और फिर भी लोग छोड़ करके इधर उधर गुरु जी के पास बोलते उधर बड़ा अच्छा है प्रभु जी, वो आजकल बाबा जी बड़े हैं। कल एक बता रहे थे, बोले मैंने महामंत्र छोड़ दिया है, राधा नाम जप करता हूं। अच्छी बात है, करते हैं तो प्रभु का नाम, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का उपदेश क्या था, प्रभुपाद जी का उपदेश क्या था? आपको यह ज्ञान किसने दिया कि आप मनुष्य हो, आत्मा हो, कि आप शरीर हो? ज्ञान किसने दिया? किसने दिया? भगवान ने दिया। भगवान तो बहुत सालों से थे। गीता किसने दिया आपको? प्रभुपाद जी ने दिया ना। तो ये आपको किसने सिखाया कि आप आत्मा हो? तात्पर्य पढ़ के समझे ना। गीता तो बहुत पहले भी थी भारत में, और सबके घरों में गीता रखी थी, गीता के गुटके। संस्कृत समझ नहीं आती, हिंदी भी कौन समझ में आती थी? ज्ञान किसने दिया? प्रभुपाद जी ने दिया। तो प्रभुपाद जी का ज्ञान लेकर के और फिर व्यक्ति बोले, अब उसको ये कैसे पता चला कि मेरे जीवन में स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है? कैसे पता चला? प्रभुपाद जी के प्रवचन सुन के, उनके भक्तों से जुड़ के। अब स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट पता चल गई, फिर उसके बाद उससे पता चला कि प्रवचन सुनना जरूरी है। हरि कथा सुनना किसकी कृपा से शुरू किया? अब घूमते घूमते यूट्यूब में और पहुंच गए कोई फेमस महाराज जी या बाबा जी के पास, और अब बोलने लग गए कि वो बाबा जी जैसे हमारे प्रभुपाद जी नहीं है। सही है ये? भक्ति का ज्ञान किसने दिया आपको? उनको छोड़ दिया। अगर आप उनको नहीं सुन रहे हैं, उनके ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपने उनको छोड़ दिया है। इसीलिए आप उनके शिष्य तो होंगे, शिक्षा सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा आपको, वो तो कोई भी कर लेगा, लर्न करके राइटिंग करके दीक्षा भी मिल जाएगी आपको। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, आई हैव मेनी इनिशिएटेड डिसाइपल्स बट फ्यू आर एक्चुअली इनिशिएटेड। आप आंसर जानते हैं? कितने लोगों को आप जानते हैं आज? कोई मायापुर बना रहा है, कोई वृंदावन बना रहा है, कोई जर्मनी में प्रचार कर रहा है। कितने टोटल करिए? 25, 50, 100 लिखिए पेपर पे कभी जाकर के। कितने लोग? 100। प्रभुपाद जी 10,000 शिष्य बनाए, कहां गए सारे? वो कहां हो गए? तो बोले नहीं, गुरु से दीक्षा ले ली तो प्रभुपाद जी उनका, हमने उनकी धोती पकड़ रखी है, वो हमको जरूर लेकर के जाएंगे। किस बात पर लेकर जाएंगे? तुम धोती पकड़ लो एक हाथ से, इधर हाथ से चौमीन खाते रहो, रोड पे खड़े होकर ले जाएंगे तुमको। वो वहीं से कैंची से धोती काट देंगे। क्या मैं फटी पहन कर चला जाऊंगा, तुझे लेके नहीं जाऊंगा? तो करना तो आपको पड़ेगा। शास्त्र पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को चाहिए ऐसे व्यक्ति को गुरु ना बनाए जो एक नंबर का। कौन मूर्ख होता है? मूर्ख होने का मतलब यह नहीं कि वो पागल होगा, उल जुलूल हरकत करेगा। मूर्ख होने का मतलब है जो शास्त्र के आदेश के अनुसार दिशा ज्ञान नहीं देता है। अभी आ गए गुरुजी, एकादशी रखना जरूरी नहीं है, फिर भी लोग वीडियो देख रहे हैं। तो शास्त्र का आदेश मान रहे हो? चैतन्य महाप्रभु ने कहा एकादशी करना, और आप वीडियो किसका देख रहे हो? जो कह रहा है एकादशी करना। तो आप शास्त्र आदेश का पालन कर रहे हो? आपकी मति मारी गई है और आप भी मारे जाओगे इसी काल क्रम। फिर भी लोग कह रहे हैं हमने वो छोड़ दिया, उनको सुन रहे हैं आजकल। क्यों सुन रहे हो? किसने कहा मेरी मर्जी? तो आप अपने मन की सुनेंगे, कहां जाएंगे? इंद्र तृप्ति के 6 माध्यम है। 6 प्रकार से इंद्र तृप्ति होती है ना? कौन कौन सी? जीभ। जीभ से जब गोलगप्पे चाटते हो रोड पर जाकर बिना भूख लगे, और सोचते ये हो कि 99% भूख लगा खाया, 1% बिना भूख लगे खाया, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हो, उसमें कितना पानी मिलाना चाहते हो? चाहते हो पानी मिलाया जाए? तो जितना आप भगवान को अपनी शरणागति का दूध देना चाहते हो, उसमें जितना अभक्ति का क्रिया करोगे उतना डाइल्यूशन होता चला जाएगा। तो ये सोच लो ठाकुर जी को आप क्या अर्पित कर रहे हो? पानी पानी होगा, उसमें दूध तो हो गई। 2-4 बूंद दूध डालने से काम नहीं चलता। जब अपने बच्चे को दूध में आप प्योर दूध देना चाहते हो, घी 100% शुद्ध देसी घी ढूंढ के लाओगे कि प्रभु जी लाए इस बार वृंदावन की गौशाला से 3,000 रुपए किलो वाला घी लाए ढूंढ के, और भगवान को जब हम शरणागति कर रहे हैं तो उसमें 2 बूंद दूध, बाकी पानी, डाइल्यूशन।
शादी विवाह भी चल रहे हैं, पार्टियां भी चल रही हैं, घूमना फिरना भी चल रहा है, डांस नगाड़े में ढोल चल रहे हैं, फेसबुक पे फोटोएं जा रही हैं, तिलक गायब है, यात्राएं चल रही हैं अपनी मर्जी से। कर क्या रहे हम? प्रभुपा जी का आप बताइए ना, प्रभु जी यहाँ प्रभुपा जी ने लिखा था, अंडरलाइन करके ले आइए, मैंने इसको फॉलो करके तिलक हटा के नाचा हूं। यहाँ लिखा था प्रभुपा जी ने कहा, इफ यू आर वर्किंग ऑल्सो, आप अगर नौकरी भी करते हैं, तिलक और कंठी आप हटा नहीं सकते। शरणागति का मतलब, अगर तिलक लगाने पर आपकी कंपनी में झगड़े लड़ाई होते हैं तो आप पानी का तिलक लगाइए, शरीर के अंदर 12 स्थानों पर तिलक लगाइए, 11 स्थानों पर, लेकिन तिलक लगाइए। आप किसी भी कारण से तिलक लगाना, कंठी पहनना छोड़ नहीं। कंठी देखकर कोई नाराज होता है तो थोड़ा ढीला करके लंबा कर लो, लेकिन कंठी और तिलक एक भक्त का अनिवार्य लक्षण है। तो जीभ के माध्यम से हम भ्रमित होते हैं, ऑफिस में खा लिया, उपस्थ, उदर, क्रोध, मन और शब्द, इनके माध्यम से इंद्र तृप्ति हम करते हैं। जिसने इन 6 वेग को वश में करने का अभ्यास किया हो, उसे विश्व भर में शिष्य बनाने की अनुमति दी गई है। ये कहां लिखा है? उपदेशामृत के पहले श्लोक में लिखा है। वाचो वेगम, मनसा वेगम, जिह्वा वेगम, क्रोधा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषेति धीरा। जो व्यक्ति इन 6 वेगों को वश में करता है, पृथ्वीम तशिष्यात्, वो पूरी पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है। उपस्थ जेनिटल्स। ओके, सेकंड है गुरु से दीक्षा लेना और उनसे उपदेश प्राप्त करना। तो प्रबुद्ध मुनि ने राजा से आगे इस प्रकार कहा। तो यहां पर भागवत का प्रमाण लेकर रूप गोस्वामी लिख रहे हैं। प्रबुद्ध मुनि कौन है? नव योगेंद्र। कौन है? सब लोग बोलो, कौन है? और कहोगे हमें पता ही नहीं था, प्रबुद्ध, हम तो बुद्ध लिख दिए थे, बुद्धू। क्या है? प्रबुद्ध मुनि कौन थे? नव योगेंद्र थे। कौन थे नव योगेंद्र? वो तो अभी नाम बताया। नव योगेंद्र कौन थे? मैंने पीछे भागवत किया था नव योगेंद्रों पर, आपको मैंने फॉरवर्ड भी किया था और आपने कहा था हमने सुना है। तो कौन थे नव योगेंद्र? ऋषभ देव के 9 पुत्र थे। 100 में से 100 पुत्रों में से एक भरत महाराज थे, 81 कर्मकांडी ब्राह्मण थे और 9 परमहंस वैष्णव थे, जिन्हें नव योगेंद्र कहा गया। तो इन 9 के 9 पर हमने 3 दिन की कथा की थी, जिसमें प्रबुद्ध, पिपलायन, करभाजन, सबका एक एक इंस्ट्रक्शन, पूरा हमने कंप्लीट इंस्ट्रक्शन नव योगेंद्र सुनाया था। प्रबुद्ध मुनि ने राजा से आगे इस प्रकार का, हे राजन, शिष्य को गुरु रूप में ही नहीं अपितु भगवान और परमात्मा के प्रति रूपी रूप में स्वीकार करना होता है। दूसरे शब्दों में, शिष्य को चाहे गुरु को ईश्वर रूप माने, क्योंकि गुरु कृष्ण का बाह्य स्वरूप होता है। क्या होता है? यानी कि हमारे हृदय में बैठे भगवान, जिन्हें क्या कहते हैं? चैत्य गुरु। जब चैत्य गुरु की आवाज हम नहीं सुन रहे होते, अंदर से बोल रहे तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रही है, लेकिन हम कहते हैं हम अपने मन की सुन रहे होते हैं। अंदर से वो कह रहे होते हैं चैत्य गुरु मत करो, गलत है, हम सुन रहे होते अपने मन की। तब चैत्य गुरु की जब नहीं सुनते, चैत्य गुरु अपना एक्सपेंशन करते हैं पथ प्रदर्शक रूप में। एक व्यक्ति आएगा जीवन में, कहेगा देखिए आप सेमिनार करिए, भक्ति करिए, गीता पढ़िए, आपको गाइड करेगा। पथ प्रदर्शक गुरु। फिर पथ प्रदर्शक गुरु आपको लाकर जोड़ देगा किसी शिक्षा गुरु से या मेंटर से या काउंसलर, जो भी आपका है, लीडर से। फिर वो व्यक्ति आपको शिक्षा देगा ताकि आपकी इस परंपरा में निष्ठा बने, और फिर आप उस निष्ठा होकर के दीक्षा प्राप्त करें। अब दीक्षा प्राप्त करने के बाद दीक्षा गुरु क्या करेंगे? आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि अब आप चैत्य गुरु की सुनने लगेंगे। तो ये चारों का सर्कल होता है, चैत्य गुरु, पथ प्रदर्शक, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, फिर चैत्य गुरु। तो ये चारों का सर्कल होता है। अब इसका क्या मतलब है कि अब मैं चैत्य गुरु तक पहुंच गया, तो अब मैं अपने पथ प्रदर्शक गुरु का अपमान कर सकता हूं, अब मैं अपने शिक्षा गुरु को इग्नोर कर सकता। जरूरी थोड़ी है इनकी कथा सुनना, क्योंकि अब तो मैं ऑलरेडी चैत्य गुरु की सुन रहा हूं, अंदर तक मैं उजागर हो गया हूं। करना चाहिए ऐसा? तो वो कह रहे नहीं। क्यों? क्योंकि ये भगवान का बाहरी स्वरूप है। भगवान ने ही आपको आज खींच करके इस रास्ते तक लाए, और फिर आप हो गए क्या? डेविएट, मन से चलने लग गए, तब फिर गड़बड़ हो जाती है। मनुष्य को चाहिए गुरु से अत्यंत गंभीरता एवं आदर पूर्वक श्रीमद् भागवत सीखे। किससे सीखे? सीखते हैं आप लोग, सुनते भी नहीं है। श्रीमद् भागवत का श्रवण एवं प्रवचन ऐसी धार्मिक विधि है जो मनुष्य को भगवान की सेवा तथा प्रेम के पद तक ऊपर ले जा। श्रीमद् भागवत का श्रवण एवं
तो अगर कोई व्यक्ति भागवत का प्रवचन कर रहा है तो हम उसे बोल सकते हैं अरे वो तो रोज ही करते रहते हैं, हम पर टाइम का है सुनने का। वो तो उनका काम ही है। वो क्या कर रहा है व्यक्ति? धार्मिक विधि कर रहा है जो मनुष्य की भगवान की सेवा तथा प्रेम के पद तक ऊपर ले जा, तो करने वाले को भी ले जाएगा और सुनने वाले को भी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं? श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं। इसलिए भागवत जो होती है उसको अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप ही के लिए है, आप उसको घर पर बैठकर सुनिए, नोट्स बनाइए, सीख लीजिए। समय बहुत कम है, जब टाइटैनिक डूब सकता है तो आप तो डूब ही सकते हैं, है कि नहीं? उस पर लिखा था द गॉड कैन नॉट सिंक, आप पे तो नहीं लिखा हुआ, फिर भी सिंक हो जाएंगे। शिष्य की मनोवृत्ति प्रमाणिक गुरु को प्रसन्न रखने की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गुरु जी प्रसन्न रहे। गुरु जी क्या चाहते हैं? कोऑपरेशन अमंग डिवोटीज। गुरु जी चाहते हैं तुम्हें जो क्लास दी गई है उसमें आप रेगुलरली आइए, आप जाइए महाराज जी से पूछिए, अपने अपने गुरुदेव जिनके हैं उनसे पूछिए, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रभुपाद जी के शिष्यों के नए आते हैं सब क्लास में। सबको पूछना चाहिए। क्या बोलेंगे? हफ्ते में एक दिन मंदिर जाइए, अपने काउंसलर की क्लासेस सुनिए, उनके गाइडेंस में रहिए। अगर आप नहीं सुनते हैं तो इसका मतलब आप अपने गुरु की अपमान कर रहे हैं आदेश का, है ना? ये तो नहीं कि मैंने इस्कॉन से विरुद्ध होकर एक क्लास खोली है, नहीं कोई नहीं जाएगा उधर, सब मेरे पास आओ, ऐसा तो नहीं है। हम किसके कारण क्लास करते हैं? गुरु जी ने कहा कि मैं रोज नहीं आ सकता हूं, ये सब भक्तों को तुम्हें ट्रेन करना है कि नहीं? तो ये आदेश किसका है? अब वो व्यक्ति नहीं आ रहा है, वो किसका अपमान कर रहा है? गुरु का अपमान। मेरा थोड़ी हो रहा है, मैं तो हूं ही नहीं गुरु, मैं तो क्या हूं? गुरु जी का एक छोटा सा कण मात्र चेला हूं जो सेवा करने की कोशिश कर रहा है, अपने गुरु के प्रति निष्ठा जागृत करने। लेकिन कोई व्यक्ति ये सोच कर कह रहे हम कण पर क्यों जाए, हम तो पूरे पैर पर जाएंगे, तो वो व्यक्ति अपराधी होगा, क्योंकि गुरु जी की इच्छा को डिविएट करता है। श्रील रूप गोस्वामी आगे बतला रहे हैं, किसी प्रकार उस व्यक्ति को सब कुछ सरलता से प्रकट हो जाता है जिसे ईश्वर तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होती है। अविचल, अविचल यानी अनडेविएटेड, वेवरिंग, एकदम अचल पहाड़ के जैसी श्रद्धा जिसकी अविचलित ना हो, अविचलित ना हो, विचलित ना हो, है ना? तो अनफ्लिंचिंग, इधर उधर ना जाए, ऐसी श्रद्धा। सो निकल कर आया कि दीक्षा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? श्रद्धा। दीक्षा तो ली लेकिन श्रद्धा नहीं है ना? श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा। अभी गुरु महाराज जी आने वाले थे मंदिर में, तो महाराज जी ने पूछा कितने भक्त आए, तो पता चला महाराज जी को कि बहुत कम भक्त है महाराज जी, सब लोग ऑफिस चले गए, तो आप नहीं भी आएंगे तो चलेगा। तो फिर महाराज जी ने रोहिणी से प्लान कैंसिल कर दिया, बोले जब भक्ति नहीं है ज्यादा। आ गए थे, मतलब 1000 एक्सपेक्टेड थे तो 100 तो आए थे, लेकिन खाली था। मैं तो आया था 10 o'clock से 11, साढ़े 11, 12, 1 बजे तक रहा, बल्कि फिर बाद में 1 से 3 हमने क्लास भी किया, लेकिन कोई नहीं था। तो इससे पता चल रहा है कि साल में अगर 8 महीने बाद आ रहे थे तब भी हमारे लिए अपनी अपनी प्रायोरिटीज थी कि और किसी का ऑफिस है, किसी का घर है, किसी का मेडिकल, किसी का कुछ। हमारे पास इतना समय नहीं है कि आकर उनके स्वागत के लिए खड़े हो, ना आए वो उनकी इच्छा, लेकिन हम पहले ही प्लानिंग करते रहते, आ गए तो हम आए, आ गए तो आए, आ गए तो आए, आ गए तो आए। लेट ही निकलते हैं, 10:30 उनके पहुंचने का टाइम है तो हम 10:30 शुरू करते हैं, बोले 15-20 मिनट में पता कर लेंगे, नहीं आएंगे तो वहीं से यू टर्न ले लेंगे। प्लानिंग हमारी इतनी है क्योंकि हम फेक हैं एक्चुअली। आप इस बात को स्वीकार करो, मैं तो स्वीकार करता हूं मैं फेक हूं, लेकिन आपको स्वीकार नहीं करेंगे तो इस फेक वर्ल्ड में फेंक दिए जाएंगे। क्या थे आप? अपने अपने दिल से पूछिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ना मैं किसी को नीचा या ऊपर दिखाना चाहता हूं, अपने पूछिए क्या थे। जब श्रील प्रभुपाद जी आया करते थे तो भक्त लोग क्लीनिंग करते थे, तैयारी करते थे कई कई महीनों तक। कुछ माता जी पूजन बना रही थी, कुछ डेकोरेशन कर रही थी, जो भक्त कर रहे थे मुझे मालूम है सबका नाम, लेकिन जो नहीं कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे कि हम तब निकलें जब वो आ जाए, ताकि 1-1.5 घंटे बाद जब पहुंचेंगे तब तक वो तो होंगे, तो दर्शन तो हो ही जाएंगे। तो हम देख सकते हैं हमारी क्या श्रद्धा है, क्या विश्वास है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, भगवान ने भागवत में बोला है 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के 27 नंबर श्लोक में, हे उद्धव, गुरु को मेरा प्रतिदिन नहीं अपितु साक्षात मेरा स्वरूप ही मानना। कौन बोल रहे हैं? जिनको पाना चाह रहे हैं उन्हीं कुछ नहीं समझ रहे, उन्हीं की नहीं सुन रहे अपनी सुन रहे।
Is there anything more important than having a darshan of a guru once in a year? Anything more important? उसे कभी भी समान पुरुष नहीं मानना चाहिए। ये रोज पढ़ते हैं गुरु अवज्ञा, फिर रोज अवज्ञा करते हैं। गुरु को सदैव भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए और उनकी सेवा करने के सारे देवताओं की सेवा हो जाती है। ऐसा गुरु कभी नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान ऐसा कह रहे हैं। साधु पुरुष के पद चिन्हों का अनुसरण। ये तो हमने 3 लक्षण पढ़े। भक्ति के सिद्धांत का पहला लक्षण है गुरु का आश्रय। गुरु का आश्रय मतलब गुरु के बताए गए भक्तों के अंदर आश्रय रहना। दूसरा, श्री कृष्ण की दीक्षा, यानी गुरु से दीक्षा प्राप्त करना और उस पर शिक्षा पर चलना। तीसरा, उनके ऊपर श्रद्धा रखना, निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक। साधु पुरुषों के चिन्ह पद चिन्हों का अनुसरण करना। अब यहां पर लिखा है, जो लोग शास्त्रों के सिद्धांतों को दृढ़ता से पालन नहीं करते वे समानता सहजिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वृंदावन मत जाओ, अपने आप से मत जाओ। वहां कौन मिलेंगे? सहजिया मिलेंगे, क्योंकि प्योर डिवोटीज तो आपके संग में मिलने वाले नहीं। आपको अब कौन मिलेंगे? सहजिया मिलेंगे, और वो सहजिया आपको गुमराह करेंगे, मिसगाइड करेंगे। अब बहुत सारे लोग ऑलरेडी पिछले कई वर्षों में, कई युगों में मिसगाइडेड हुए हैं। तो 2 प्रकार के सहजिया होते हैं। एक बार हिज डिवाइन ग्रेस गौर गोविंद स्वामी महाराज से भुवनेश्वर में एक भक्त ने बोला, स्वामी जी क्या आप लोग सहजिया नहीं है? आप लोग भी तो नाचते हैं, हरि बोल हरे कृष्ण, नाचते नहीं? आप लोग भी तो सहजिया है, सहजिया नहीं है क्या आप लोग? तो उन्होंने कहा कि हम लोग सहजिया नहीं है, क्योंकि तो ये लोग कौन है? ये लोग हैं प्राकृत सहजिया। प्राकृत सहजिया, जो लोग सहजिया का मतलब है जो भगवान की भक्ति को सहज रूप से ले लेते हैं, कि बहुत इजी है ना, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करो, भोजन खिलाओ, क्लास जाओ ना जाओ, भाड़ में जाए दुनिया जारी, ग्रंथ पढ़ो ना पढ़ो, 16 माला हो गई, दीक्षा हो गई, लड्डू गोपाल सेवा करो घर में अपने। हम भगवान के भक्त, भगवान जानता है मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है ये प्रभु जानता है। बस प्रभु के साथ मेरा वार्तालाप हो रहा है, हम बहुत ऊंचे हैं, हम सिद्ध हैं, भगवान हमें गाइड करते हैं, हम भगवान को गाइड करते हैं, सेवा करते हैं हमारा आपस में। हमें क्या जरूरत है किसी के पास जाने? तो ये लोग कैसे सहजिया होते हैं? इसे सहजिया कहते हैं। इसी सहजिया जो कृष्ण भक्ति को सहज ले लेते, इजी ले लेते, सहज, कि नाचने से, गाने से या खाली लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने से भक्ति हो जाती है। भक्ति का मुख्य अंग क्या है? भागवत विधि का सबसे मुख्य अंग है श्रवण कीर्तन करे जलह सिंचन। श्रवण कीर्तन करे जलह सिंचन, हियरिंग एंड प्रीचिंग। श्रवण करना भागवत का और प्रचार गीता का, भागवत का, चैतन्य चरितामृत का। अगर ये नहीं करते हैं तो हम क्या हैं? ऐसे लोग जिन्होंने हर बात को सहज समझ रखा है। प्रभुपाद लिख रहे हैं सहज यानी सस्ता, इजी, जिनके अपने मन गणंत मनोरथ है। अपने मनोरथ यानी अपने मन के रथ पर चलते हैं, अपने मन गणंत, कि प्रभु जी ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। जैसे कल एक भक्त बता रहे थे, पाकिस्तान से प्रभु जी बता रहे थे कल की क्लास में, अगर आपने सुना हो, कि प्रभु जी शादी में मैं जाता हूं और मैं स्टैंडर्ड फॉलो करता हूं तो वहां पर लोग हंसते हैं, और डिवोटीज ऐसा तो प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा। प्रभुपाद जी ने तो प्याज वाला खाने के लिए भी बोल दिया था, प्याज हटा के खा लो। ये कहाँ नियम आया है कि 16 माला वाला हो, डिवोटी हो, वो बनाए भोग लगाए? ऐसे तो हम जी नहीं पाएंगे। इतना टफ नियम मत रखो। आपका अपना हो सकता है पर जनरल नहीं है ये। सही है ये? इसको कहते हैं अपने मन गणंत मनोरथ। जो शास्त्र के आदेश नहीं मानते ऐसे लोग भक्ति में मात्र बाधक बनते हैं। आप अपनी खुद की भक्ति तो बिगाड़ेंगे, आपको भी मिसगाइड कर जाएंगे। महाप्रभु ने कहा है यहां तक भरकर खाओ, ईट, एंजॉय, मैरी एंड डांस। है महाप्रभु ने ऐसा? भगवान कृष्ण और महाप्रभु में कोई भेद है? कल हम पढ़ रहे थे, क्या लिखा था? अल्प आशी। अगर व्यक्ति को भगवान का सिद्ध भक्त बनना है उसे अल्पहारी होना चाहिए। प्रयासस्सो प्रजल्पा, उसके अंदर क्या आता है कि व्यक्ति को अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। तो उसके अंदर रूप गोस्वामी लिखते हैं प्रयास किस चीज का नहीं चाहिए? ज्यादा खाने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। अल्प आशी, भगवत गीता के 18वें अध्याय के 51 नंबर श्लोक में भगवान लिख रहे हैं अल्प आशी। कहां लिखा है कि भरकर खाओ?
किसके लिए लिखा है? वो नया आदमी आया है, उसे गुलाब जामुन खिलाए प्रभुपाद जी ने ताकि वो भक्त बने। अब वो बन गया भक्त तो उसके बाद भी वो गुलाब जामुन की बाल्टी खाएगा क्या? गोवर्धन पर्वत बना के पुलाव खाएगा क्या? अल्प आशी, अगर सिद्धि की स्थिति पे जाना, और जब तक नहीं जा रहे तब तक खाते रहिए, लेकिन धीरे धीरे अपने मन का टारगेट रखिए कि इसको घटाना है। तो ऐसे लोग भक्ति में मात्र बाधक होते। इस संदर्भ में ऐसे लोग जो भक्ति नहीं करते और शास्त्रों की भी परवाह नहीं करते, विरोध कर सकते हैं। अब ये शास्त्र नहीं पढ़ते तो विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। कहां लिखा है ऐसा? है कि नहीं? कई सारे खड़े हो जाएंगे आकर के, अब वो बोलेंगे इस्कॉन में तो ऐसा बोलते। इस्कॉन एक इंस्टीट्यूशन है, अब इसको समझना पड़ेगा आपको। इस्कॉन इंस्टीट्यूशन है जनरल लोगों के लिए। एकादशी वाले दिन कई सारे इस्कॉन में गोविंदास में अन्न प्रसाद भी बट रहा होता है। तो क्या ये स्टैंडर्ड है? क्या ये स्टैंडर्ड है? प्रीचिंग पर्पस है। नया आदमी आया, उसको क्या पता एकादशी, उसको क्या पता भक्ति। वो आया, उसने अपना केक खाया, हरि बोल दर्शन किए, बहुत अच्छा, अगली बार आएगा तब तक वो एकादशी सीखेगा धीरे धीरे। अब आप बोल रहे नहीं इस्कॉन में तो चलता है, प्रभु जी आप नई चीज बता रहे हो, शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो, तब तक आपका गुरु पर डाउट रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं शास्त्र भी पढ़ने चाहिए। और मैं हर बार प्रमाण देता हूं, यहां लिखा है प्रभुपाद जी की पुस्तिका जो आती है, हमारे इस्कॉन की पुस्तिका है एकादशी महिमा अमृत, है कि नहीं? उसकी पंजिका में लिखा है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब आप खा रहे हो और फिर कह रहे हो तो चलता है। चलता है तो आपके लिए चलता है ना, भगवान के लिए नहीं चलता है। अगर आपको भगवान का भक्त बनना है या फिर खाली आपको 4 लोगों का भक्त बनना है, आड़ों से पड़ोसी का भक्त बनना है, तो आपको अपने स्टैंडर्ड शास्त्र से चलाने चाहिए। और जो नहीं चला रहे वो कौन है? सहजियां। ये लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ऐसे लोग भक्ति में मात्र बाधक हैं। इस संदर्भ में ऐसे लोग जो भक्ति नहीं करते, शास्त्र की परवाह नहीं करते, विरोध कर सकते हैं। वो विरोध करेंगे, आप कह रहे हैं ये कौन सा नया नियम लगा दिया आपने। इसका एक उदाहरण बौद्ध दर्शन में पाया जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म एक श्रेष्ठ क्षत्रिय राजकुल में हुआ था, किंतु उनका दर्शन वैदिक निष्कर्षों के अनुकूल नहीं था, अतः उनके दर्शन का बहिष्कार किया गया। यह बौद्ध धर्म हिंदू राजा महाराज अशोक के संरक्षण में सारे भारत तथा पड़ोसी देशों में फैल गया, किंतु महान शिक्षक शंकराचार्य के आविर्भाव के बाद यही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से निष्कासित कर दिया। शंकराचार्य जी कौन थे? शिव जी। क्यों आए थे? बोले असत मायावादम असत शास्त्रम प्रपन्नये बौद्ध उच्यते। बुद्ध धर्म को घटाने के लिए ही आए थे। बौद्ध धर्म क्या था? न, बौद्ध धर्म ये थोड़ी था शून्यवाद। 2 बौद्ध हुए, आप भागवत सुनते नहीं हो, ये प्रॉब्लम है। 2 बौद्ध हुए, क्या थे बौद्ध? 3 साल पहले बोला था मैंने, यही जनकपुरी। एक की माता जी का नाम, 2 माता जी का नाम बताया था आपको पता है? बताया तो था ही मैंने। भगवान बुद्ध का जन्म गया में हुआ, इनका लुम्बिनी में हुआ। बर्थ डेट ही चेंज है, आप बोल रहे हो भगवान थे। कैसे भगवान थे? खुद ही देख लो जाकर। इसलिए शास्त्र प्रमाण है। भागवतम के प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में लिखा है किकटेशु, किकट देश गया में कौन जन्म लिए? भगवान बुद्ध। क्या धर्म सिखाया? अहिंसो परमो धर्म, हिंसा नहीं करनी है। शून्यवाद नहीं सिखाया था बुद्ध ने। उनके 200 साल बाद एक व्यक्ति आया, जब लुम्बिनी में जन्म लिया, वो सिद्धार्थ था। उसके मन में आया कि मैं भी वैराग का दर्शन करूं, तो निकल गया और वो जगह जगह घूमा, घूमते 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 गया पहुंचा। और जहां कौन सा जन्म स्थान था? भगवान। जैसे रसखान मुसलमान थे, घूमते 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 वृंदावन पहुंचे, वहां वो रसखान बन गए। रसराज कृष्ण की भक्ति का खान प्राप्त हो, रसखान बन गए। ऐसे बौद्ध घूमते घूमते सिद्धार्थ बौद्ध पहुंच गए। कहां? बुद्ध गया में, जहां भगवान का जन्म हुआ, उसी वृक्ष के नीचे जहां जन्म हुआ वो बौद्ध बन गए। तो उनको बोला रे इन्होंने बौद्धिक तत्व प्राप्त किया है, क्योंकि इन्होंने साक्षात्कार कर लिया बुद्ध का। पर उन्होंने जो फिलॉसफी दी वो थी शून्यवाद, वॉइडिज्म। तो 200 साल बाद वॉइडिज्म आया। तो भगवान थोड़ी थे वो सिद्धार्थ बुद्ध। तो माता के नाम भी अलग अलग है ना। तो इस प्रकार से हमें ये प्रमाणिक शास्त्र पढ़ने चाहिए, गहराई में जाना चाहिए। देखो मनुष्य शरीर मिला है और टाइम बहुत कम है, निकला जा रहा है। लिख लो, पढ़ लो। स्कूल में नहीं पढ़े थे तो बाद में दुख आपने झेले होंगे, आपको मालूम है। स्कूल में पढ़ लेते आदमी कहता है तो बाद में दुख नहीं झेलते। आज पढ़ लेंगे तो मृत्यु के बाद दुख नहीं झेलने पड़ेंगे, क्योंकि मृत्यु के बाद बड़े दुख होते हैं, है ना।
इस तर्क में उपरूप गोस्वामी कहते हैं बुद्ध के अनुयायियों को भक्त नहीं कहा। कौन से बुद्ध को? ये वाले। तो आज जो बुद्धिज्म है, दैट इज नॉट दैट बुद्धिज्म विच इज क्रिएटेड बाय लॉर्ड बुद्धा हु इज कृष्णा। तो आज जो बुद्धिज्म आया था वो बुद्धिज्म दूसरे सिद्धार्थ बुद्ध का नियम था, जिसको भगवान प्रभुपाद जी लिख रहे हैं राइटिंग में, रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, आप उन्हें भक्त। और हिंदुइज्म का सबसे ज्यादा अगर मोर्चा संभाला है तो बुद्धिज्म ने संभाल रखा है वर्ल्ड में, और आप उन्हें भक्त नहीं कह सकते। तो सोचिए भक्त का समाज कितना हो गया, छोटा सा। 4 संप्रदायों में श्री संप्रदाय, चार संप्रदाय में रह गया। उन संप्रदाय में आपको पता ही कितनी प्रीचिंग हो रही है, थोड़ी बहुत। सबसे ज्यादा ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में होती है। ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में प्रीचिंग हो रही है, आपको पता ही है भक्तिसिद्धांत महाराज के समय में कितना उठा पटक हुआ मठों को लेकर के। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने एक संस्था बनाई इस्कॉन। अभी इस्कॉन से भी लोग निकल कर के इतने सारे डिविजन्स हो गए, है ना। कोई गीता को बोलता है, कोई ऋत्विक सिस्टम कहता है, कोई सिस्टम कहता है। देयर आर सो मेनी सिस्टम्स कमिंग अप। अब उसमें भी प्रभुपाद जी के शिष्यों में भी कुछ शिष्य हैं जो आज धरातल पर सबको कृपा प्रदान कर रहे हैं। सब अपने आप में एक विभूति आचार्य है। समय कितना कम है। अब उनमें भी कृपा करके दिल्ली के इस लाखों करोड़ों लोगों में से ठाकुर जी की कृपा से हम सब इकट्ठे हो गए, एक जगह आ गए। अब कम से कम ये लोग तो साथ में रह सकते हैं। इनमें भी द्वेष ढूंढते रहना तो अपनी भक्ति को खराब करना ही है, कि भगवान ने हमें चूज किया है, चुनकर लाए हैं कि अब हमें भक्ति करनी। अब तो लिख लो, पढ़ लो, वरना तो फिर वर्ल्ड में क्या हो रहा है आपको बताइए। कोई बुद्धिज्म फॉलो करेगा, कोई एथिज्म फॉलो करेगा, कोई जैनिज्म, कोई सिखिज्म, कोई इस्लामिज्म, कोई क्रिश्चियनिटी। आप बड़ी मुश्किल से उस परंपरा में आ गए हो जिसमें स्वयं भगवान अभी 500 साल पहले आए थे। तो गौर पूर्णिमा पे होली उत्सव तो मनाओगे, फूलों की होली खेलोगे, नाचोगे, गाओगे, लेकिन ये नहीं पढ़ोगे तो उस फूल से क्या तुम्हें आत्म तत्व प्राप्त होगा? वो किसके लिए हो रही है? नए लोगों को आकर्षित करने के लिए, ताकि वो गौरांग महाप्रभु के सिद्धांतों तक आए। कि हमारे लिए बोला भक्तों के लिए तो हो रही है प्रभु जी, मैंने ही कल पोस्टर अप्रूव किया। हमारे लिए थोड़ी है कि अरे हमें भी तो खेलना है प्रभु जी। अब वो खेलना है भगवान के साथ, श्रवण के साथ, जाप के साथ, वो है हमारे लिए विशेष। तो बुद्ध फॉलोअर कंसिडर्ड एज अ नॉन डिवोटीज। ऐसे अवतारों के अनुयायियों का वेद ज्ञान बड़ा चढ़ा नहीं होता है, उनको शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं होता है। जो भी धार्मिक सिद्धांत भगवान की श्रेष्ठता को नकारते हैं वह स्वीकार नहीं है। अब उनके धर्म में नॉनवेज भी खा लेते हैं, तो वे धर्म का पहला नियम क्या है? मर्सी। वही बोल रहे अहिंसा परमो धर्म, और मांस खा रहे। कैसे हो गया ये? वो बोलते हैं कि भगवान निराकार है, फिर बुद्ध की मूर्ति लगाते हैं। आइडल वर्शिप इज अ रॉन्ग, वो बोलते हैं। और फिर सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्तियां वर्ल्ड में, जिसके घर जाओ वहां पे घुंघराले बाल वाले भगवान मिलेंगे, शो पीस में, है कि नहीं? फेंग शुई के आइटम जितने, उसमें सबसे ज्यादा बुद्धा की मूर्ति बिकती है। हाँ, फिर वो ऐसा नहीं कि उन्होंने बना के वो फॉलो ही कर। हाँ, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, बस वो एक तो इसी का कहते हैं मन घड़ंत मनोरथ, और इसी को कहते हैं सहजिया भक्ति। तो वर्ल्ड में कितने लोगों को भक्ति सही मालूम होगी? 0.0000, और आप भाग्य से वहां पहुंच गए। अब आप अपने भाग्य को किक कर रहे हैं कि आई विल नॉट रीड, आई विल नॉट गो टू क्लास, आई विल नॉट हियर। आते रहे यूट्यूब वीडियो इतने सारे आ रहे हैं, कहां तक सुने? तो आप सोचो आप किसको किक कर रहे हो? उस 0.001 में आपका फॉर्चून है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पावे, मिल गया है और हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं अपने छोटे छोटे ईगोज पर। वी शुड लव डिवोटीज ईच अदर। सबकी सराहना करनी चाहिए, सबको प्रेम करना चाहिए जितना कर सकते हैं। फॉरगिवनेस नेचर होना चाहिए, सबको माफ करके गले लगाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उसमें भी दोष दर्शन दृष्टि, दोष दोष दृष्टि नहीं चल पाएगा, भगवान को स्वीकृत नहीं है। यदि भी श्रीमद् भागवत में बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना गया है, किंतु उसी ग्रंथ में यह भी कहा गया है भगवान बुद्ध का अवतार नास्तिक जनों को गुमराह करने के लिए हुआ। तो यहाँ पर उसकी डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन
इस तरह बोला गया है, क्योंकि पूरा डिटेल में नहीं है, ये संक्षिप्त में लिखा गया है कि नास्तिकों के लिए ये आया था, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे उस समय मांस खाया करते थे। तो भगवान ने देखा मेरे ही बच्चों को खाने लगे हैं, तो मांस को रोकने के लिए बौद्ध धर्म आया कि अहिंसा परमो धर्म, हमें पशु हत्या नहीं करनी। तो वो कैसे आज नॉनवेज खा सकते हैं, जिसके लिए शुरू हुआ था। ठीक है, शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। नारद पुराण में कहा गया है जो भक्ति के विषय में सचमुच गंभीर है उसके सारे कार्य अविलंब पूरे होंगे। जो भक्ति के लिए क्या है, गंभीर होने का मतलब क्या समझते हैं आप लोग कि गंभीर होना चाहिए? प्लान, कैसा प्लान? हरे कृष्ण। श्रवण करना गंभीरता है, और क्या है गंभीरता किसे कहेंगे? सिंसियरिटी towards what? How much? Devotion is a broad term. We have to go in deep. साधु संग, कैसा वाला साधु संग? अर्चा विग्रह, ओके। हियरिंग चैंटिंग, हाँ। तो रूप गोस्वामी ने जो उपदेशामृत दिया है उसके जो पहले 4 श्लोक है, उनमें से अगर आप 2 श्लोकों को ही मुख्य रूप से समझ लें, दूसरा और तीसरा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा 6 चीजें करनी है और 6 चीजें नहीं करनी। तो वो आप पढ़िए, और वही गंभीरता है अगर उसे आप पालन कर रहे हैं, है ना। प्रयासस्स प्रजल्पा नियमाग्रह जनसंज्ञा लौल्यम च, जो बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा एंडेवर्स नहीं करना। कितने लोगों आप में से अपने दिल पर हाथ रखना, क्योंकि हम किसी को आइडेंटिफाई नहीं करने आए हैं। आपका एक्स्ट्रा एंडेवर क्या चल रहा है, कितना एक्स्ट्रा एंडेवर कर रहे हो अपने जीवन में भगवान को पाने के लिए और संसार को पाने के लिए। वो संसार जिसने आज तक आपको धोखा दिया, तभी तो भक्ति में आए। भक्ति में क्यों आए थे? उसी संसार ने आपके साथ बुरा किया था, दुख हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। अब वापस संसार क्या, वो भक्ति में आए, सेटल हो गए। सेटल हो गए तो जिस कारण से आपकी सेटलमेंट हुई थी उस कारण को जा करके वापस अपने परिवार में सेटल हो गए। बोले अब हमारा अभी मी एंड माई फैमिली, सबसे बड़ा रोग मैं और मेरे लोग। बस भूल गए उस टीचर को, उस गुरु को, उस सिद्धांत को, उस शास्त्र को, जिसके कारण तुम दुखी थे, रो रहे थे, चोटें लगी हुई थी, खून निकल रहे थे। जब तुम चलना सीख गए तो भूल गए। भूल गए। चोट लगी होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस समय आदमी को लगता है कोई मेरे थोड़ा मलहम लगा दे, उठा के ले आओ, पड़ोस वाली दुकान के ऊपर रखो और बोलो कि भाई साहब क्या हो गया, आपके चोट लग गई, स्कूटर से एक बाइक से गिर गए, तो थोड़ा मलहम लगाओ, सेटल करो, पानी पिलाओ। आधे घंटे आदमी बैठा रहता है, एकदम सन्न होता है, फिर सेटल हो जाता है, धीरे एकदम से ठीक होने लगता है। और फिर वो कहता है अच्छा जी मैं चलता हूँ, थैंक यू सो मच आपने, अब वो चला गया। जब वो चोट लगी थी, अगर उस समय वो व्यक्ति नहीं उठाता, अगर नहीं उठाता तो क्या हाल होता? पीछे से कोई ट्रक चढ़ जाता, गाड़ी चढ़ जाती उसके ऊपर, उसका ब्लीडिंग एक्स्ट्रा होती रहती, उसको फर्स्ट एड दिया, उसने उठाया। तो हमारे जीवन में हमारे जो शिक्षक हैं वो कौन होते हैं? वही व्यक्ति होते हैं। इसलिए हमेशा असली गंभीरता का मतलब क्या है? रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, सिंसियरिटी नहीं है। ग्रेटफुल होना, जिन्होंने पहले दिन पहला मलहम लगाया था ना, जब खून निकल रहा था, मत रो, किसी ने पैट किया था, मैं हूं ना, इतना कहने वाला कोई था कोई इतना कहने वाला है? आज भी नहीं मिलेगा आपको। जाओ वापस उसी संसार में, घूमोगे, मस्ती करोगे, मैं हूं ना, ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। चोट पर मलहम लगा, ग्रेटफुल होना, ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड, ये सबसे मुख्य सिंसियरिटी, गंभीरता का अंग है, गंभीरता का अंग है। शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। जो व्यक्ति में विषय में सचमुच गंभीर है उसके सारे कार्य अविलंब पूरे होंगे। अगर मैं गंभीर हूं, मैं ग्रेटफुल हूं, तो मेरे कार्य अपने आप पूरे। हमें अपने गुरु के ऊपर संदेह हो, हम उनकी परंपरा को ना पढ़े, शास्त्र ना पढ़े और इधर उधर हम ढूंढते रहे ज्ञान को, तो कैसे अविलंब कार्य पूर्ण होंगे? कुछ कार्य पूर्ण होंगे कुछ काल तक, लेकिन जब गुरु की नित्य लीला प्रवेश हो जाएगा, उसके बाद जो कृपा नहीं मिलेगी हमको, तब पता चलेगा हम कितने एक पानी में हैं।
है कि नहीं? कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर भौतिक कार्य को त्याग करने के लिए कहां लिखा है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं पद्म पुराण में लिखा है। जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए हैं और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है, उसे विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होगा। जो भौतिक त्यागेगा उसे तो विष्णु लोक का ऐश्वर्य मिलेगा। इसने अपने घर में वैकुंठ का ऐश्वर्य बना रखा है, कह रहे वहां क्या जाएंगे, हमने तो यही ऐश्वर्य बना लिया। घर में वैकुंठ का ऐश्वर्य बना है। जिसका अपने घर में ही फोकस है वो कैसे भगवान के ऊपर फोकस करेगा? तो इंद्रिय भोग का त्याग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे बड़ा त्याग है नींद का त्याग। ये इंद्रिय भोग का त्याग है, नींद का त्याग। उठना बड़ा मुश्किल है, और उठने से भी ज्यादा मुश्किल मुझे आजकल लगता है सोना बड़ा मुश्किल है। सोते नहीं है, नींद नहीं आती 11, 12, 1। मैं भी उसमें एक अंग हूं, क्या करें? वो तो फिर फोर्सफुली उठना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, कुछ फॉलो करते हैं। माता जी मुझे बता रही थी, मैं चेक करती रहती हूँ आप कितने बजे उठते हैं। अंकिता माता जी मुझे बोल रही थी मैं चेक कर लेती हूँ कितने बजे आपका व्हाट्सएप आपने ऑन किया। मैं कहा जरूरी थोड़ी कि उठ के व्हाट्सएप ही चेक करा जाएगा। तो इसलिए डर लगता है कि भाई वो देखेगा तो मुझे उठना पड़ता है। लेकिन मैं भक्त नहीं हूं जो उठ जाऊं भगवान की भक्ति के लिए। भगवान की भक्ति के लिए उठ सके, सही से सो सके टाइमली ना। तो ये अपने आप में एक बड़ा त्याग है। आपके घर में शादी है, आपके घर में परिवार में रिश्तेदार में कोई फंक्शन है और उस दिन हरि कथा में जाना है, प्रायोरिटी क्या है? छोड़ो झूठ, हरि कथा। झूठ बोल रहे हो, क्या है प्रायोरिटी? शादी। प्रभु जी 365 दिन तो हरि कथा ही करते हैं, एक दिन चले गए उसमें आप सुनाने बैठ गए, इसीलिए नहीं आते आपकी क्लास में। मैं सुना नहीं रहा हूं, मैं तो वो बता रहा हूं जो रूप गोस्वामी ने लिखा। अगर आपको मेरे से गलती लगे तो मैं आप सबके चरण छूकर क्षमा मांगता हूं कि मैंने आपके उस आजादी में व्यवधान डाला, परंतु ये सच्चाई है, इट्स अ फैक्ट। तीर्थ स्थान में निवास है ना, ये लक्षण है। अलक्षणों में से एक लक्षण, हमने लक्षण लिखते रहिएगा, मैं पूछूंगा कितने लक्षण लिखे हमने वापस। तीर्थ स्थानों में निवास, स्कंद पुराण में कहा गया है जो व्यक्ति द्वारका में 6 महीने, 1 महीने या 1 पखवाड़े भी रह लेता है वह वैकुंठ लोक को जाता है और उसे सार्व मुक्ति का लाभ मिलता है। तो आप चाहते हैं वैकुंठ में जाना, सार्व मुक्ति पाना? ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा है जो व्यक्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी पुरी, जो भगवान जगन्नाथ का 84 वर्ग मील का क्षेत्र है, दिव्य महत्व का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक के देवता इस जगन्नाथपुरी के निवासियों के शरीर को वैकुंठ वासियों जैसा ही देखते हैं, अर्थात देवतागण जगन्नाथपुरी के वासियों को चतुर्भुज रूप वाला देखते हैं। तो ये ब्रह्म पुराण में लिखा है जगन्नाथपुरी धाम की महिमा के बारे में। स्कंद पुराण में लिखा है द्वारिका धाम की महिमा के बारे में। नैमिषारण्य में ऋषियों का समागम हुआ तो सुत गोस्वामी भागवत सुना रहे थे जिसमें गंगा के महत्व को इन शब्दों में बतलाया गया। गंगा का जल सदैव श्री कृष्ण के चरण कमल में अर्पित तुलसी की सुगंध को बहाकर ले आता है। कहां से आता है चरण गंगा का? भगवान के चरणों से आता है। चरणों में क्या चढ़ती है सुबह सुबह? तुलसी। तो जितना गंगा जल आ रहा है उसमें तुलसी की सुगंध होती है। इस तरह ही गंगा जल निरंतर बहता है और भगवान कृष्ण के यश को फैलाता है। जहां जहां गंगा का जल प्रवाहित होता है वहां वहां ब्रह्मा तथा आंतरिक रूप से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। तो इन चीजों पे हमें विश्वास होना चाहिए। गंगा जी गए और गंगा जी में खुशबू आनी चाहिए है तुलसी की, लेकिन बीच में एक फैक्ट्री का ड्रेन खुला हुआ है और उसकी दुर्गंध उसमें आ रही है, तो आप स्नान कर पाएंगे? कहाँ है श्रद्धा? अगर माँ मिट्टी में गिर जाएगी तो माँ को नहीं उठाएंगे कि मेरी माँ गिर गया है, गंदी हो गई माँ, मिट्टी मिट्टी, उठाएंगे कि नहीं? तो फिर गंगा को क्यों नहीं नहाएंगे? ये मात्र बुद्धि, मृत्यु लोक की बुद्धि है, मृत्यु लोक की बुद्धि है। गंगा तो अति पावन पवित्र करने वाले। रैदास एक रामानंदी संप्रदाय में हुए, रैदास मीराबाई के संप्रदाय में, तो उसमें बैटरी चेंज करना होगा। तो
रैदास जी के गुरु थे रामानंदी संप्रदाय के रामानंदाचार्य जी, उनको प्यास लगी। जब प्यास लगी तो वो जा रहे थे तो किसी ने उनसे बोला कि पानी पीना है। कह रहे अच्छा पानी पीना है, पानी तो हमारे पास नहीं है। कह रहे बहुत प्यास, कह रहे बाबा आगे जाओ यहाँ पानी नहीं है। कहा मुझे बहुत प्यास लगी है। अच्छा प्यास लगी है तो फिर ये लोहा पिघला हुआ है, हम तो लोहार हैं, पीना है तो ये पिघला हुआ लोहा पी लो। तो रामानंदाचार्य जी ने लोहा उठाया, पी लिया। तो बोले अभी तुम्हारी प्यास बुझ गई? कह रहे हाँ, इतना संतुष्टि मिली है कि ऐसा लग रहा है गंगा जी मैया का कृपा मिली है। गरम गरम पिघला हुआ लोहा पी सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी बताते हैं भारत में एक मंदिर है जहां पर चूहों को भोग लगता है, करणी माता मंदिर, राजस्थान में। माता जी आई राजस्थान से, है क्या नाम है? करणी माता ही है, करणी माता मंदिर। तो उधर चूहे कम से कम 5000 चूहे लड्डू के भोग को खाते हैं, और फिर वही चूहों को हटाकर पंडित जी लाकर बाहर थाली लोगों में बांटते हैं। करोड़ों लोग जाते हैं करणी माता मंदिर अपनी मन्नत का प्रसाद पाने। तो एक बार किसी ने शिल प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जी ऐसे खाएंगे इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा हमको? हाँ जी, श्रद्धा। गुरु के चरणों पर अभिषेक किया जाता है, गुरु के पैरों में एड़ियां फटी होती है, खून निकल रहा होता है, पैदल चले होते हैं, नंगे पांव परिक्रमा करके, नाखूनों में इन्फेक्शन होता है, उसका अभिषेक जल पिएंगे क्या होगा? क्यों नहीं होगा? इन्फेक्शन होगा। ह्यूमन बॉडी आप अपने घर में अपने पति के पैर पे डालकर पियो, बदबूदार मौजे उतारे उसने, धो और पियो। हाँ जी, नहीं तो रामानंद जी के सामने तो गुरु नहीं थे, तो लोहार था। पानी उन्होंने तो पिघला हुआ वो पी रहे थे, पिघला हुआ लोहा पी रहे थे। मीराबाई ने जहर पिया था कि नहीं पिया था? प्रहलाद महाराज ने आग में बैठे कि नहीं? अभी होली का दहन मना रहे हैं हम लोग इस बार द्वारका में, है ना, डिसीजन हुआ है। तो होली का दहन हुआ, हाँ उनको ऐसा होता है। गांव में एक लखाड़ आ रहा था, कुल्हाड़ी बनाकर काटता था पेड़, उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। पानी में गिर गई तो अंदर से देवी निकल आई, बोली कि ये सोने वाली है? उसने कहा नहीं। चांदी वाली? कहा नहीं। लोहे वाली? कहा ये है। तो कहा तीनों ले जाओ। पूरे गांव में फैल गई चर्चा, इसको नदी की देवी ने 3 कुल्हाड़ी दी है। अगले दिन सब अपनी अपनी कुल्हाड़ी लेकर आए, पानी में गिरा दी। अंदर से क्या निकली? देवी निकली, सोने वाली लेके बोली ये तुम्हारी? कहते हैं हाँ। वही तो लेने आए थे। तो दोनों का पर्पस अलग है, पानी में गिरने, है ना। तो वी कांट इमिटेट अदर्स। कोई व्यक्ति भगवान का प्रचार, मैं जैसे इस्कॉन में आया तो मैं किसी को देख करके नहीं आया कि वही वो व्यक्ति आया उसने मुझे गुमराह किया, यस यू शुड आल्सो ज्वाइन, relish, कम ऑन। मैंने कोई सेमिनार पे अटेंड नहीं किया था। मैं क्या करता था? सिर्फ ग्रंथ पढ़ता था। सन 2002 से 2006 तक सिर्फ ग्रंथ पढ़े। और प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़कर, कल भी मैंने बताया कि अब एक श्लोक सुना कि जो मेरा प्रचार करता है वो मेरा सबसे प्रिय होता है। जब भगवान ने बता दिया है तो मैं क्या करूंगा? ये नकली कागज के नोट कमा करके बेटर है कि प्रचार कर में जीवन। अभी कष्ट में जीवन होता है व्यक्ति का, क्योंकि जब व्यक्ति के पास धन ना हो तो व्यक्ति के पास बहुत सारे तरह के कष्ट होते हैं, लेकिन वो कष्ट उससे भी बड़ा कष्ट है यह ह्यूमन बॉडी को वेस्ट कर देना, ये सोच करके कि मेरे जीवन का मजे एंजॉय करना मेरे जीवन का पर्पस है। हमारे पास एक कोई छोटी गाड़ी, हम बड़ी गाड़ी प्लान कर रहे हैं, छोटा घर हम बड़ा घर प्लान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? एंडेवर क्यों कर रहे हैं? फिर लोन ले लेते हैं, फिर कहते हैं प्रभु जी मैं क्या करूं, लोन्स बहुत है मेरे ऊपर, आई कांट गिव अवे। क्यों कर रहा हूं? ठीक है, सबकी अलग अलग परिस्थिति हो सकती है, आई एम नॉट टॉकिंग इंडिविजुअली, लेकिन एक जनरल अगर देखें तो हमारे को एक्स्ट्रा एंडेवर्स, गंभीरता लेके आनी चाहिए। धाम में जाने का अर्थ क्या है? अपने हृदय में धाम बनाना। या धाम में जाने का पर्पस क्या है? कि धाम में जाकर के हरि कथा की श्रवण करना, हरि भक्तों का संग करना, साधु पुरुषों का संग करना।
गंगा जी में जाकर के नहाने से शुद्धि नहीं होती है, गंगा जी में जाकर के श्रद्धा पूर्वक नहाने से शुद्धि होती है। हरि नाम जपने से भक्ति नहीं होती है, हरि नाम को श्रद्धा पूर्वक जपने से भक्ति होती है। गुरु की कथा सुनने से कृपा नहीं मिलती है, गुरु की कृपा श्रद्धा से कथा सुनने से मिलती है। हम बैठे तो है प्रभु जी, आई ऑल्सो अटेंड योर क्लास, हाउ कैन यू से, बट यहां पर जीरो अटैचमेंट है, कनेक्शन नहीं है। स्त्री पुरुष में अगर कनेक्शन ना हो तो उनके घर कोई संतान उत्पन्न नहीं होती, चाहे शादी को 20 साल गुजर जाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं एनी वन ऑफ देम इज इंपॉर्टेंट, दोनों में से अगर कोई पोटेंसी में कम है तो संतान उत्पत्ति नहीं होगी, चाहे दोनों साथ कितने साल रहे। तो एक भी शिष्य या गुरु में से एक कमजोर है, यानी गुरु की या तो शिष्य पे श्रद्धा नहीं है कि ये बेकार है, आगे खामा का टाइम वेस्ट करने, तो ये ट्रांसफर नहीं होगा ज्ञान। या शिष्य की गुरु में नहीं कि खामा खा के लिए अब क्या करें, जुड़ गए तो आना पड़ता है, तो उसकी नहीं है, तो ये कभी ट्रांसफर नहीं होगा। भक्ति रूपी संतान की उत्पत्ति के लिए दोनों का पोटेंट होना, दोनों का मेडिकली फिट होना, शास्त्रिकली एक जगह एक मनोभिष्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक आप मनोभिष्ट नहीं समझेंगे, शब्द प्रमाण पर नहीं चलेंगे, तो कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, समझेंगे कुछ और। इसीलिए सारे लोग एक मत के नहीं हो पाते हैं। सभी लोग क्यों भ्रमित हो जाते हैं, क्यों छूट जाते हैं? इसका कारण क्या है? लोग बोलते हैं लव एंड केयर। भाई लव एंड केयर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शास्त्रिक श्रद्धा। उनकी श्रद्धा ही नहीं है, उन्होंने शास्त्र पढ़े ही नहीं। आप गुलाब जामुन खिला रहे हो, आपके साथ चल रहे हैं, जिस दिन आप नहीं खिलाओगे कहेंगे आप हमें गुलाब जामुन नहीं खिलाते, तुम गुलाब जामुन खाने आए थे, कृष्ण पाने आए थे। समझो ना, शास्त्रिक श्रद्धा बहुत जरूरी है। इसलिए शास्त्र को पढ़ना जरूरी है, जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना। अगला लक्षण क्या है? उतना स्वीकार करना। यदि कोई 16 माला का भी जप नहीं कर पाता तो उसे चाहिए कि अगले दिन पूरा कर ले। उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि वह दृढ़ता से इसका पालन नहीं करता तो अवश्य ही प्रमाद का दोषी होगा। एक माता जी मुझे बता रही थी कि प्रभु जी हमारी तो माला नहीं हो पाती है पूरी दीक्षा के बाद, तो हम पेपर पे नोट कर लेते हैं और फिर एक दिन वृंदावन का टाइम निकालते हैं और उस दिन जाकर 100-150 माला करके सारा पूरा करके फिर अगले दिन से कहते हैं अब वी आर फ्री, अब दोबारा से नया शुरू। उन्होंने अपने आत्मसात किया, अपनी बात बताई, खुद ही बताया उन्होंने, और अच्छा शेयर किया। तो करना चाहिए कि नहीं ऐसा? बोले लिखा है यहाँ पर कि माला का जब पूरा ना हो तो अगले दिन पूरा कर ले। अब अगले दिन भी तो 16 है और कल की 6 बची हैं, तो कितनी हो गई? तो जब 16 ही नहीं हुई थी पिछले दिन, तो आज 22 कैसे? तो आज कितनी होंगी? फिर से 10 से ज्यादा होंगी, 12 होगी, तो फिर रह गई कुछ। तो वो रोज अगला दिन फिर एकादशी का दिन आएगा जब बोले आप वृंदावन चलते हैं, और उस दिन 25 करनी है, वो और ज्यादा, और जो पहले की पेंडिंग है वो है। अब इसको क्या कहेंगे आप? माला करना कहेंगे या नहीं? हाँ जी, इसे कहेंगे हिसाब किताब करना, नंबर पूरा करना। रोटी ऐसा करते हो कि आज मैं खा नहीं पाया और घर लेट पहुंचा, 12 बज गए, अब कल सुबह खाऊंगा। कल सुबह की जल्दी थी, ऑफिस जाना था, 2 रोटी कल की और कल परसों की डिनर की 2 इकट्ठा एक दिन, बंडल ऑफ चपातीज। बोले क्या हुआ? बोले हफ्ते से खा नहीं पा रहा हूं ढंग से, आज आने दो। करते हैं ऐसा? तो जब हम प्रसाद के लिए ऐसा नहीं करते हैं तो हरि नाम के लिए से। अभी कुछ भक्तों की गायत्री दीक्षा हुई है, कुछ की होगी, अभी उनके लिए तैयारी चल रही है सब भक्तों की। तो एक माता जी का प्रश्न था, एक प्रभु जी का भी था कि प्रभु जी हमें शाम को शादी में जाना हो तो गायत्री सुबह करके चले जाए तीनों टाइम की, क्योंकि वहां टाइम ही नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो खाना खा सकते हो, शाम का डिनर सुबह करके निकल गए, बोले ताकि अब शाम को पता नहीं कहाँ मिले, भोग का नहीं मिले, 3 टाइम का एक बार में खा के निकल। तो 3 टाइम की गायत्री सुबह करके कैसे निकल सकते हैं? किसी ने उनको ये सिद्धांत भी दिया, मतलब सुबह करके निकल जाइए तो तीनों टाइम का, फिर आपको अपराध नहीं लगेगा, हो तो गई सुबह। भगवान को तो पता ही है। तो उनको तो मैंने उत्तर दिया था, लेकिन मैं चाहता था ये सबको ये उत्तर पता चले कि आप जब भी कोई आध्यात्मिक क्रिया करते हो उसे तुरंत प्रसाद से जुड़कर देखिए। क्या आप प्रसाद को एक दिन पेंडिंग कर सकते हैं? क्या आप गायत्री को शाम को जैसे पेंडिंग कर रहे हैं, क्या प्रसाद को शाम को खाने का सुबह खा सकते हैं? अर्ली ब्रेकफास्ट में खा लूं, जैसे आज मैं सुबह निकला घर से 8 बजे,
और मुझे शाम को पहुंचूंगा 11 बजे, प्रोग्राम करता, पिचिंग करता, मिलता, तो मैं तीनों टाइम का खा के निकलूं, ना जाने कहाँ मिले ना मिले। हो सकता है ऐसा? ऐसा नहीं हो पाता। तो भक्ति में हम ऐसा कैसे कर लेते हैं? इसलिए कथा, शास्त्र, डेली का नियम रहना चाहिए, भगवान की सेवा में ये अपराध है। क्या है? लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, रूप गोस्वामी कह रहे हैं भगवान की सेवा में ये अपराध है। यदि हम अपराधों को बढ़ावा देंगे तो फिर भक्ति में प्रगति करते रहो, वहीं के वहीं रहेंगे। ढाक के 3 पात कहते हैं ना, वहीं के वहीं। मक्का गए, मदीना गए, बनने गए थे काजी, लेकिन जब घर लौटे तो वही पाजी के पाजी। बहुत साल इस्कॉन में गुजारे, नाम भी बदला, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। कभी कभी बैठकर चिंतन करना चाहिए, सब्सटेंशियल ग्रोथ कितनी हुई मेरी। मेरे मन में निंदा, मेरे मन में दोष दृष्टि, मेरे मन में झगड़े, ये ज्यादा बढ़े या हरि के प्रति प्रेम बढ़ा, शास्त्र का ज्ञान बढ़ा, आनंद का बढ़ा, ये अनुभव करना चाहिए। सब्सटेंशियल ग्रोथ कितनी हुई। बैठो 2 मिनट 4 मिनट सब्सटेंशियल ग्रोथ पर। भगवान ने भी कल हमने बताया गीता में क्या कहा, विमृत एषत अशिषेणः, इसमें विमर्श करो, मनन करो, थोड़ा जो मैंने तुम्हें बताया है उसके ऊपर थोड़ा मनन करो, फिर यथा इच्छसि तथा करो, फिर अपनी इच्छा से मनन करो थोड़ा सा। कभी मनन करते हैं? अभी ये क्लास खत्म होने से पहले मनन बंद हो जाएगा, निकलना होगा हमको, बहुत काम है हमारे पास। एकादशी के दिन उपवास करना, ये एक भक्ति का नियम। उपवास करना मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा या प्रेम बढ़ाना है। मात्र उपवास करना नहीं है। एकादशी का उपवास कर लिया, एक भी लेक्चर नहीं सुना, एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ा, पिक्चर लगा ली टीवी पे क्योंकि 25 माला है तो हो नहीं रही 16 के आगे, तो मैं प्रभु जी थोड़ा बिजी था, या ऑफिस जाना बहुत जरूरी था तो मैंने ऑफिस में अपना सारा दिन गुजार दिया, माला करी रात को धीरे धीरे करके जैसे तैसे। अगर आप भगवान की सेवा में किसी कारण से ना कर पाए वो अलग चीज है। ये लोग भक्त हैं, सेवा करते हैं, है ना, भगवान के मंदिर के फेस्टिवल्स की सेवाएं होती हैं अलग अलग, वो नहीं कर पा रहे, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट भौतिक क्रिया के लिए भगवान की भक्ति का कार्य नहीं छूटना चाहिए। वट वृक्ष को नमस्कार करना, बरगद के पेड़ जहां हो, इन सारे कार्यों को व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे यहाँ पर तुलसी, आमल का वृक्ष, है ना, पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष, जहां मिले उनको प्रणाम करना चाहिए। ये भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। दूर से धागे बांध करके उनकी पूजा नहीं करनी, बड़मावस पूजा चालू कर दिया, वो नहीं करना, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान ने 10वें अध्याय गीता में बोला है क्या क्या मेरा ऐश्वर्य है, सूर्य, चंद्र, सिंह, यमराज। अब सबसे इंपॉर्टेंट आया है अभक्तों का संग त्याग, विमुख, श्री कृष्ण विमुख जन का त्याग। सूरदास जी कहते हैं तजियो हरि विमुखन को संग, तजियो हरि विमुखन को संग। सूरदास जी का पद है, विमुख हरि भक्तों का जो नहीं करता है उसका संग त्याग। आप लगाओ लिस्ट बनाओ अपने रिश्तेदारों की, फैमिली मेंबर्स, पड़ोसी, कितने हरि भक्त हैं, तो हरि भक्तन को त्याग कर सकते हो, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे, जहां हो वहीं के वहीं रहोगे। कहे प्रभु जी फिर वो भक्त कैसे बनेंगे, वो भक्त कैसे बनेंगे? बोले आप भक्ति करो, आपके अच्छे आचरण को देखकर उन्हें बनना होगा तो बन जाएंगे। आपके उनके संग करने से नहीं बनने वाले, तर्क वितर्क होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। भक्त तो वो दूसरे भक्त की वजह से बन सकते हैं, जिनसे आप बने हो उनसे ले जाकर मिलवा दो, तब तो वो सत्ता बन जाए। आप सोचे कि अरे गुरुजी हमको सिखा रहे हैं, हम यहाँ घर के गुरुजी बन जाएंगे, तो आप बन नहीं पाएंगे, उल्टा आपको भी वो खींच के ले जाए। आपको लगेगा सब सेटल हो गया है, लेकिन भगवान का ये माया का जाल है। अगर भक्ति में ऐसे ऐसे नहीं चल रहा है तो समझो सीधी लेखा मृत्यु का संकेत देती है। मॉनिटर पे जब टी यानी सब कुछ खत्म, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु जी, ऑफिस सेटल, मैं सेटल, भक्ति सेटल, टी
बोले प्रभु जी हो नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा, प्रभु जी हो नहीं पा रहा, ऊपर प्रभु जी आज हो गया, आज नहीं हो पाया, आज हो गया, आज नहीं हो गया। वेरी नाइस, यू आर ए लिविंग डिवोटी, आप जी रहे हैं, आप जी रहे हैं, आप जी रहे हैं। आपका ऊपर नीचे तो होगा ही, जिसका नहीं हो रहा। मैंने एक बार एक फोन किया हमारे शिक्षा गुरु को, मैंने बोला कि उन्होंने कहा हरे कृष्णा कैसे हैं? मैंने कहा बाय योर ब्लेसिंग्स एवरीथिंग इज गुड। बोले इट मींस नथिंग इज गुड, बिकॉज इफ समबडी सेज, अगर डिवोटी कोई लगने लग जाए इस भौतिक जगत में, इस मृत जगत में सब कुछ सही है, इससे ज्यादा गड़बड़ और क्या हो सकता है? क्योंकि यहाँ सब कुछ सही हो ही नहीं सकता है। पदम पदम यत विपदम, शास्त्र कह रहे हैं ग्रह अंधकूपम, ग्रह तो अंधा कुआं है, उस कुएं में व्यक्ति बैठ के कह रहा है आई एम वेरी हैप्पी एट माय होम। तो प्रहलाद महाराज झूठ बोल रहे हैं, ग्रह अंधकूपम हो ही नहीं सकता है, झगड़े होने चाहिए। बढ़िया है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी कि आफ्टर मैरिज आपको कैसा लगा? प्रभुपाद जी ने कहा आई वॉज नॉट हैप्पी आफ्टर माई मैरिज। सुनिए, प्रभुपाद जी का लेक्चर है, आई वॉज नॉट हैप्पी आफ्टर माई मैरिज। तो मैं अगले दिन दूसरी शादी करना चाहता था, क्योंकि जो स्त्री थी वो मेरा अनुरूप नहीं थी। तो मैं अपने पिताजी के पास गया और मैंने कहा मुझे दूसरी शादी करनी। तो मेरे पिताजी ने कहा क्यों? कहा क्योंकि वो पत्नी मेरे जैसे स्वभाव की नहीं है। तो उन्होंने कहा इससे अच्छा और स्वभाव क्या हो सकता है? क्योंकि वो तुम्हारे स्वभाव की नहीं है, तो पूरा जीवन तुम उससे कभी आसक्त, ताकि तुम कृष्ण चरणों में आसक्त हो सको। तो जो व्यक्ति अपनी स्त्री से आसक्त है, हाँ बहुत बढ़िया मिल गई, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ये फंसा हुआ व्यक्ति, ये फंसा। चाणक्य पंडित ने कहा रूपवती स्त्री शत्रु, ऋण कृता पितृ शत्रु। ऋण करने वाला पिता शत्रु होता है, क्योंकि जो पिता ने लोन लिया हो और पिता चले जाए तो पुत्र को पिता का लोन चुकाना पड़ता है। ऋण करता पिता शत्रु। व्यभिचारिणी स्त्री शत्रु, व्यभिचारिणी स्त्री हो वह शत्रु। व्यभिचारिणी माता शत्रु, जिसकी माँ अगर व्यभिचारिणी हो यानी कि दूसरे पुरुषों से मिलती हो, तो वह बच्चे के लिए उसकी माँ शत्रु है। इसी प्रकार से बोले रूपवती स्त्री शत्रु, क्योंकि रूपवती स्त्री को पहले तो इसकी आसक्ति नहीं छूटेगी, इसकी थोड़ी बहुत छूट भी गई तो पड़ोसियों की नहीं छूटेगी। वो हमेशा उसको टेंशन रहेगी मेरी पत्नी के ऊपर कोई कुछ करना दे, सुंदर है इतनी सुंदर, उसको प्रोटेक्शन में उसका स्ट्रेस रहेगा हमेशा। तो ये लिखा है चाणक्य पंडित, मैं कुछ नहीं बोल रहा अपने मन से। और चौथा, जो पंडित पुत्र नहीं है वह शत्रु है। पुत्र न पंडितः शत्रु, जो पुत्र शास्त्र नहीं जानता है वो पुत्र नहीं है, क्या है? मूत्र है। जो शास्त्र नहीं जानता वो कैसे अपने पिता का पिंड दान करेगा? जिसको पता ही नहीं पिंड क्या होता है और दान क्या होता है, वो कैसे हरि कथा करेगा? जानते नहीं हरि कौन और कथा कौन। वो तो चौथा करेगा, प्रेयर मीटिंग करेगा और उसमें गाएगा चिट्ठी न कोई संदेश कहाँ तुम चले गए। उसे पता ही नहीं कहाँ चले गए। अरे जैसे कर्म किए वहां चले गए, और कहाँ चले गए? अभी बताया तो, टाइटैनिक डूबने वाला लौट आया वापस 41 साल बाद, और फिर ढूंढ रहा है क्या कि मेरी गलती नहीं थी, टाइटैनिक वाला कह रहा है। तो यही सब होता है संसार में। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, मुझे बुलाते कर आइएगा, थोड़ा हमारे पिताजी चले गए, आप 5 मिनट बोलिएगा। लेकिन 5 मिनट बोलने के लिए 45 मिनट उनका सुनना पड़ता है। तो सुनो तो उसमें क्या चलता है? यही सब चलता है ना? तो ये सच्चाई से अवगत होना ही भक्ति है ना? तो ये है कृष्ण विमुखन का संग त्याग। ऐसे व्यक्तियों को जो देवताओं के उपासक हैं, गीता में भर्त्सना की गई है। ये कहा गया ऐसे लोग काव्य वासनाओं के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। विष्णु रहस्य में इन देव पूजकों की कठोर निंदा कहकर की गई है। ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा अत्यंत हिंसक पशु के साथ रहना श्रेयकर है। कितनी बड़ी बात लिखी है। एक हिंसक पशु है, रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि अगर देवताओं का एक मंदिर हो, देवता पूजक है यहाँ पर और बड़े अच्छे हैं, राम राम कैसी हैं भाभी जी, माता जी, और अच्छे से बात करते हैं आपसे, और इधर आग लगी हुई है और आपको आग से बचाना है अपने आप को, तो क्या करें? आग में मर जाए
या फिर देव उपासक व्यक्ति की शरण में बच जाए? ये लिखा है, देखो लिखा है, देव पूजक की कठोर निंदा कहकर ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा अत्यंत हिंसक पशु के साथ रहना श्रेयकर है। ऐसा व्यक्ति जो देवता का पुजारी है उसके साथ रहने से अच्छा है कि पशु अगर घड़ियाल या हाथी खा रहा हो तो बोले मर जाना अच्छा है, कट जाना अच्छा है, लेकिन देव पूजक के साथ नहीं रहना। ये बड़ा कठोर शब्द है। आपने भक्ति शास्त्री में पता नहीं इस पर ध्यान दिया कि नहीं माता जी? इस पॉइंट पर आपके चैप्टर आया ये? हमने जब भक्ति शास्त्र किया था तब प्रभु जी को याद होगा तो हमने एनालॉजी में एक पॉइंट पढ़ा था कि घड़ियाल मुंह खोलकर बैठा है और इधर देव पूजक है, तो हमें देव पूजक की शरण में जाए या घड़ियाल के मुंह में जाए? घड़ियाल के मुंह में चले जाना चाहिए। हरे कृष्णा कहकर इसका मतलब ये नहीं कि आप सब घड़ियाल के मुंह में चले जाए। इसका अर्थ ये है कि वी शुड बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन हरि विमुखन का संग त्याग देना चाहिए। त्यागने का मतलब क्या है? उनकी निंदा करें, उन्हें धक्के मारे, घर में आए तो दरवाजा ना खोले, वो घंटी बजाएं तो अंदर से गोलियां चलाएं, मन से त्याग रहो उनके साथ ही, लेकिन उनके बताए रास्ते पर मत चलो। वो तुम्हें कहेंगे ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। हाँ हरे कृष्ण, थैंक यू, सुन लो, हरे कृष्ण करो। बोलेंगे नहीं हमारे जी घर का सिद्धांत है कि जैसी शादी होती है तुरंत बलि चढ़ानी पड़ती है तभी सारे ग्रह शांत होते हैं। अब आप तो हरि भक्त हैं, आप बलि चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे? लोग चढ़ा देते हैं, कह रहे क्या करें ससुराल वाले, वरना हमारे चढ़ा देंगे। तो नहीं जाना है, यही दृढ़ता रखना, भजन कर। तो कुछ साल प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मेरी पत्नी मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारी भक्ति को आगे बढ़ाएगी। और प्रभुपाद जी हंस करके कहते हैं द वेरी डे आई डोंट लाइक माय वाइफ, फ्रॉम द वेरी डे वंस डे। तो भक्त बोलते ताली बजा करके प्रवचन में, दैट इज व्हाई वी कैन हैव श्रील प्रभुपाद विद अस। हरि बोल। तो भक्त एक बार हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोसाई महाराज ने कहा, बिकॉज योर वाइफ डिड नॉट लेफ्ट टी वी कैन लीव अवर टी। अगर आपकी पत्नी चाय छोड़ देती तो हम सबकी चाय कौन छुड़ाता? आप सेटल हो जाते ना घर में। तो अगर सेटल ना हो रहा हो तो ये भी कृपा है। यस हम अनुग्रह अस्मि, भगवान कह रहे हैं तत् धने शनम शनम, उस व्यक्ति का धीरे धीरे धन लेता हूं। दुख दुखितम, उसे बहुत सारे दुख आएंगे। स्वजनम परिजनम, स्वजन दुख देंगे, गालियां देंगे, उल्टा बोले। आदमी का मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं माला कर रहा हूं, तभी तो हो रहा है, तो छोड़ माला, सब बंद हो जाएगा। फिर वो तेरे को बाबू सोना कहने लग जाएंगे। आजा मैं आ नहीं रहा आजकल, बाबू आएगा आलू के पराठे खाने प्याज वाले, आया माँ आया आया आया, सब सेटल हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा। लेकिन भक्ति करनी है, कृष्ण को पाना है, तो उनको मन से त्यागना है, लेकिन व्यवहार में प्रेम कुशल, हरे कृष्णा, आप लोग आइए मंदिर, हाँ हाँ ठीक है हरे हरि बोलते रहो, लेकिन यहां से अयोग्य शिष्य ना बनना, अधिक मंदिर ना बनाना या अधिक पुस्तक ना पढ़ना। अब ये देखिए, मनुष्य केवल ऐसी पुस्तक पढ़े जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाली हो, ऐसी पुस्तक ना पढ़े जो आपको भक्ति से ले जाने वाली हो। अगर आपके घर में ऐसी पुस्तकों की लाइब्रेरी है तो उसको क्या करना चाहिए? कबाड़ी को न दो, किसी व्यक्ति को दे दो जो हाँ मटेरियल वर्ल्ड का व्यक्ति, उसे दे सकते हो। साथ में उसको गीता भी दो, बोले जब ये पढ़ के दुखी हो जाओ तो यही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। है ना? तो व्यवहार, यदि कोई भगवत गीता, भागवत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, भक्तिनाथ सिंधु को ध्यानपूर्वक पढ़े, उसे कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उसको अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे अन्य पुस्तक पढ़ने का झंझट उठाने की आवश्यकता। कि हम ढूंढते रहे कौन सी पुस्तक पढ़े प्रभु जी, ये तो हो गई वो तो हो गई, हमने कहाँ पढ़ी ढंग से। तो श्रीमद् भागवत में नारद मुनि युधिष्ठिर से कहते हैं, समाज के आश्रमों के कार्यों के विषय में चर्चा चलते हुए सन्यासियों के नियम का विशेष उल्लेख करते हैं। सन्यास आश्रम स्वीकार करने वाले को अयोग्य शिष्य बनाने की अनुमति नहीं दी। अब आप कहेंगे अयोग्य शिष्य बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो कैसे अयोग्य व्यक्ति हम लोगों को शिष्य बना दिया जाता है? हम तो अयोग्य हैं और आपको लगता है आप योग्य हैं और शिष्य बना दिए गए, तो ये भी गलती है। तो अयोग्य को कैसे गुरु चेक नहीं कर पा रहे हैं कि तुम अयोग्य हो कि योग्य हो, तो कैसे शिक्षा दीक्षा मिलती है, कैसे आगे बढ़ जाता है, कैसे बढ़ता है? आपकी योग्यता पर कई लोग तो क्लेम करने आते, प्रभु मैं योग्य हूँ, कुछ करो मेरे लिए।
खुद ही योग्यता बता रहे होते हैं अपनी, कितने अच्छे अच्छे शिष्य। कृपा, गुरु कंपैशनेट है, दयावान है, दयालु है। गुरु दीन वत्सलः, दीन वत्सलता के कारण कहते चल एक मौका देता हूं, अभी तो सुधरा हुआ नहीं है, क्या पता मैं अगर नाम दे दूं तो क्या ये अपने इस रास्ते में सुधर जाए, और आप चलकर ना सुधरे तो क्या गुरु की जिम्मेदारी रहेगी आपको ले जाने की? बोले जिस दिन आपने गुरु की इच्छा के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दिया उसी दिन आपकी पतंग का धागा कट गया। जरूरी नहीं है कि एक बार प्रभुपाद जी के मूवमेंट में दीक्षा ले ली तो आप प्रभुपाद जी की धोती पकड़ ली, अब तो हम कुछ भी करें उठपटांग, प्रभुपाद जी आएंगे आएंगे, मेरे प्रभुपाद आएंगे, नहीं आएंगे? नियम पालन कर रहे हो तो आएंगे। पतित का तो उद्धार कर सकते हैं, कपटी का उद्धार नहीं करते। अगर आप में कोई कमी हो, तभी तो गुरु ने स्वीकार किया था आपकी कमियों के साथ, और अब आप सुधरने लग गए तो इतना सुधर गए कि आपने गुरु का त्याग कर दिया, बोला हम बहुत सुधर गए, हमें जरूरत नहीं सुधरने की। हम तभी तो हम क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वी ऑलरेडी नो सो मच, वी डोंट नीड टू नो मोर, वी नो एवरीथिंग, हमें सब कुछ मालूम है पहले से। ये गलती है। ये भक्ति का ज्ञान क्रिया कभी रुकेगी नहीं लाइफ टाइम के एंड तक, मृत्यु के अंत तक। जब हमने बहुत साल पहले आश्रय क्लासेस शुरू की थी तो कुछ भक्तों ने पूछा था, प्रभु जी कितने दिन का कोर्स है या कितने महीने का? तो मैंने उनको कहा था ये आजीवन काल चलता है। अगर आप किसी से जुड़ते हैं, गाइडेंस लेते हैं, वो अलग बात है कि आपकी श्रद्धा नहीं है, दैट इज योर विल, दैट इज योर, लेकिन गुरु का दरबार हमेशा हर व्यक्ति के लिए यथारूप खुला रहता है, क्योंकि गुरु तो द्वेष नहीं करता, व्यक्ति द्वेष करता है, भक्त द्वेष करता है, क्योंकि उसकी बुद्धि पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं है। शुद्ध ना होने के कारण वो भ्रमित हो सकता है, लेकिन गुरु का दरबार खोला तो आप वापिस आइए, आपका यथारूप स्वागत किया जाएगा, प्रेम किया जाएगा। ना हो तो बताइएगा, है ना? एक बार हमारे गुरु महाराज को, मैं साथ में था, तो एक भक्त मिले तो महाराज जी प्रणाम करने, महाराज जी बोले आई मेट यू 14 years बैक, 14 साल पहले मैं तुमसे मिला था। तो बोले अभी कैसे आए? बोले अभी मेरे बेटे को कैंसर हो गया है, तो आपका आशीर्वाद लेने आए थे कि कुछ हो, बच जाए, क्योंकि आप तो बहुत सिद्ध हो गए, इतना प्रचार कर रहे। महाराज जी ने कहा कि मैं कोई सिद्धि नहीं हूं, लेकिन आप भगवान के नाम जप करिए। तब भी मैंने कहा था और आज भी मैं 14 साल उस व्यक्ति ने वेस्ट कर दिए, किया नहीं। 14 साल बाद महाराज जी ने मेरे सामने बोला यू स्टार्ट चेंजिंग मोर रेगुलरली। बोला 16 तो नहीं हो सकती, हम 8 माला से शुरू करते हैं। बेटे को तो कराइए जिसको कैंसर हुआ है, मरने वाला है, 16 माला उससे तो कराइए। कह रहे कोशिश करते हैं, करने को तैयार। ऐसे बहुत सारे भक्त मिलते हैं, मेरे को बोलते हैं कि हमारी दीक्षा हुई थी लेकिन प्रभु जी अब मैं जप नहीं करता हूं, जप भी नहीं करता, नॉट फ्रॉम अवर गुरु महाराज लेकिन फ्रॉम इस्कॉन सम अदर, लेकिन जप नहीं करते। वो मुझे पर्सनल मैसेज भेजते हैं, बता नहीं सकते हैं प्रभु जी हमारे साथ क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया, हम जप नहीं करते। सोचो कितना बड़ा सौभाग्य को लात मार के निकल गए, है ना? तो इसलिए अयोग्य शिष्य ना बनाना ये नियम दिया गया, लेकिन कृपावश गुरु अयोग्य को योग्य बनाने के लिए कृपा करते कि योग बनेगा, लेकिन तुम अयोग्य बने रहोगे तो गुरु उसमें कुछ नहीं करेंगे। अधिक मंदिर ना बनाने का मतलब है कि मंदिर बनाने में नहीं लग जाना, शास्त्र भी पढ़ना। अधिक पुस्तकें ना पढ़ने का मतलब है भक्ति के विहीन अधिक पुस्तकें नहीं। समान व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में संभाव। हानि और लाभ में इक्विपोइज रहना है, लॉस हो जाए या गेन हो जाए उसमें डिवोटी को दोनों में इक्वल रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है, लॉस होने पर कई डिवोटीज के बिजनेस होते हैं वो अच्छे नहीं चलते, तो वो कहते हैं भगवान की भक्ति करने लगे तो हमारा बिजनेस लॉस हो गया, तो हम भगवान को ही छोड़ देते हैं, और फिर वो भक्ति की क्लासेस में आना बंद कर देंगे एंड दे विल लीव द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्या भगवान ने किसी का छीना? और भगवान तो कह रहे हैं तद धने शनम शनम लूंगा, जब तुम पर अनुग्रहता करूंगा, तुम्हें अनुग्रहता नहीं चाहिए तो अलग बात है। अब लोगों को भगवान तो चाहिए लेकिन साथ में धन भी चाहिए, मस्ती भी चाहिए, एंजॉयमेंट भी चाहिए, गोवा भी चाहिए, बीच भी चाहिए, नाना भी चाहिए, वो कैसे मिलेगा सर? एक चीज तो छूटेगी ना, क्योंकि भगवान की भक्ति का आनंद तो इन सब छोटे आनंदों से बहुत ऊंचा आनंद है, लेकिन व्यक्ति ले नहीं पाया इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा। उसको अभी भी सेंसुअल प्लेजर इज मोर प्लेजरेबल देन द ट्रांसेंडेंटल प्लेजर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, लगता है ऐसा उसको, लेकिन है नहीं।
भक्त को शोक या मोह में वश में नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य शोक या क्रोध से अभिभूत होता है उसके हृदय में कृष्ण के प्रकट होने की कोई संभावना, जो शोक करता है, रोता है या क्रोध करता है, उसके हृदय में कभी कृष्ण प्रकट। देवता, अगला पॉइंट दिया है, एक वैष्णव शिवजी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता, किंतु यह उसका परम कर्तव्य है कि वह इन उच्च पदसीन देवताओं की सभी तरह आदर। शिवरात्रि के दिन ये कहना हम तो इस्कॉन के डिवोटी हैं, शिव जी के नहीं है, हम नहीं करेंगे, ये सब ऐसे बोलना अपराध। आदर करना चाहिए। शिवरात्रि में जाएं, प्रणाम करें, जल चढ़ा दें अगर चढ़ाने की इच्छा है, लेकिन क्या बोले, वैष्णवनाम यथाम शंभु वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। वैष्णव दर्शन के अनुसार व्यक्ति को एक चींटी को भी आदर करना चाहिए। ये तो बहुत बड़े बड़े देवता है, आप कैसे उनका अनादर कर सकते हो ना? एक बार एक महाराज बता रहे थे अपने प्रवचन में, बोले मैं जब जाऊंगा सबसे पहले मुझे इंद्र पकड़ लेगा, क्योंकि मैंने अपने लेक्चर्स में इंद्र के खिलाफ बहुत कुछ बोला है। जस्ट अ जोक वो कर रहे थे विनोद के लिए, लेकिन सच्चाई है। हम किसी भी देवता का, हम जब प्रवचन दें या किसी को प्रचार करें तो हम ये तो बोले कि कृष्ण परम भगवान है, देवता आदि उनके समान या स्वतंत्र नहीं है, लेकिन आपको कहीं ये बुद्धि नहीं दी है, आजादी नहीं है कि आप देवता को अपने से नीचे कर दें। आपसे तो ऊंचे है ना, आपसे तो ऊंचे हैं देवता, उनका सम्मान करना, उनकी रिस्पेक्ट। जैसे कोई व्यक्ति बोले मैं दुर्गा माई का भक्त हूं, अब आपको पता है कि ऐसे भक्त से दूर रहना है, हरि भक्तन का विमुख होना है और उसका अनादर भी नहीं करना है, तो बड़ा टेक्निकल लाइफ है। यू कांट बी ऑन वन साइड कि मैं स्ट्रेट अवे एक लकीर से चलूंगा बस हाँ हाँ ना ना करके। आप उसे बोलेंगे हरे कृष्णा, अरे जगत जगनी के भक्त हो आप, बहुत बढ़िया, माँ तो वैष्णवी है जी, वैष्णव माता तो है ही है, वैष्णवी, हम लोग भी वैष्णव बनने की कोशिश कर रहे हैं, माई से हमारे लिए प्रार्थना करिएगा हम भी अच्छे वैष्णव बने, कह के निकल। आपने उसके हृदय में स्पेस बना लिया है ना। ये बोल देना वो तो दासी है, दुर्गा तो माया है, फंस गया तू, मरेगा, कंकाल बनेगा, यही मरेगा, कृष्ण भक्ति कर ले, समय कम है, इतना हार्ड भी बोलना चाहिए। आप कोई शमशान वाले बाबा नहीं हो, आपको प्रेम पूर्वक डील करना है, लविंगली डील विद एवरीवन। शिवा डिवोटीज हैं या अदर संप्रदाय डिवोटीज हैं, वी शुड डील, बट इन माइंड डू नॉट एसोसिएट विद देम। डीलिंग का मतलब नहीं, डू नॉट एसोसिएट नहीं करना। पता चला आपने सोचा प्रभु जी आपने कहा था, अब वो हमें दुर्गा की भागवत, देवी भागवत सुना रहे थे, हमने कहा सुन ले, 6 दिन सुनी प्रभु जी, अब तो देवी में बड़ी निष्ठा हो गई, अब मैं जगत जननी की रोज आरती करके ही सोती हूँ या सोता हूं, है ना। ऐसा एसोसिएशन का मतलब समझिए, विमुखन का त्याग करना है मन से। तुरंत जैसे कोई व्यक्ति बोले मैं दुर्गा खाऊं, टंग एक रेड लाइट जलनी चाहिए, अलर्ट, ही कैन ड्रैग यू टूवर्ड्स माया। पर उसको नष्ट भी नहीं करना है, क्योंकि खींचने का तो बड़े प्रेम से उसे बहुत, वो प्रसाद देगा तो रिजेक्ट करके नहीं कह सकते मैं नहीं खाता देवी देवताओं का प्रसाद, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन इस प्रसाद को। आपको उसका प्रसाद लेना है, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, धन्यवाद, लेना है और आकर के आप किसी को दे सकते हैं, किसी व्यक्ति भक्त नहीं है उसको दे सकते हैं, तो ठीक है, वो तो कर ही रहा है सनातन मंदिर में। अनादर भी ना हो और संग भी ना हो जाए, ये है बैलेंस करना है। ये एक रेजर लाइन है, या तो व्यक्ति उधर ही चला जाता है या तो पूरा इधर ही चला जाता है, फिर वो नेगेटिव बोलने लग जाता है। ओके, सो लास्ट इज किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचाना। ये महाभारत का कथन है, महाभारत में ऐसा कहा है, जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता या उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता, जो सबों के साथ स्नेही है, पितृवत आचरण करता है, जिसका हृदय अति विशुद्ध रहता है, वह निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भाजन। जीव को तो नहीं पहुंचाते प्रभु जी, लेकिन जो मनुष्य जीव है उनको पहुंचाते हैं। चींटी तो नहीं मारते हैं, लेकिन इंसानों को मारते हैं, इंसानों को काटते हैं। सांप को नहीं डसते हम, लेकिन हम इंसानों को डस लेते हैं। तो पहले तो इंसानों को छोड़ो, 84 लाख योनि में 4 लाख योनि, ये छोड़, माफ करो इनको, उसके बाद 80 लाख पे उतरो। 80 लाख सेव कर ली, 4 लाख उड़ा दिए आपने, तो क्या फायदा। किसी भक्त की निंदा करी, किसी को नीचा दिखाया, उसके हृदय को दुख दिया उल्टी भाषा बोल के, तो क्या किया आपने। मैं एक चींटी भी नहीं मारता हूं, लेकिन तू सामने आया तो एक लगाऊंगा तुझे, क्या हो गया, हिंसा हुआ ना। हिंसा नहीं करना, उद्विग्न नहीं करना,
लेकिन घर में बोले बच्चों को मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं, तो हम घर में बच्चों को नहीं मार सकते। खैर ये मार सकते हैं, ऐसे कैसे मार सकते हैं? आपके बच्चे हैं, भगवान के हैं। जिसके नहीं होते वो कहता है प्रभु जी भगवान से बोलिए ना हमें एक संतान दे। किससे बोलिए? यानी किसने, कौन दे रहा है? दे दिया आपको, अब आप मारने वाले कौन हो गए? आप। हम ही तो इसके माता पिता हैं, कैसे हक दिया आपको भगवान ने मारने? क्योंकि आप मार रहे हो, यही आपकी कंट्रोलरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण है। यू आर थिंकिंग दैट दिस इज माइन, ये मेरा है। आप उनको समझा सकते हो, गाइड कर सकते हो, डांट सकते हो, क्रोध कर सकते हो, आना नहीं चाहिए। क्रोध कर सकते हो, आना नहीं चाहिए। क्रोध करना होता है जस्ट फॉर अ ड्यूटीफुल, लाइक आई एम सेइंग हे एवरीवन जस्ट कम ऑन टाइम एट 1 PM, इट इज वेरी कंपल्सरी फॉर ऑल द डिवोटीज। पर मैं इसको क्रोध आ थोड़ी रहा है, नहीं आएगा तो क्या करूं? गोली मारूंगा, मैं फिर प्रणाम करूंगा, अरे प्रभु 1:45 बजे आए, आप महान है प्रभु, आइए। हम तो स्वागत ही कर सकते हैं। तो भक्त को आप, बच्चे को आप नियम दे सकते हो, लेकिन आप उसके ऊपर ऑर्डर सप्लाई नहीं कर सकते कि तुझे करना ही पड़ेगा। माता पिता अपने टूटे हुए सपने अपने बच्चों से पूरा कराने के लिए उन्हें धमकियां देते रहते हैं, नहीं बनाना, नहीं किया ना, फिर देखियो तू। तुम्हें भी वही मिला था, तुम भी वही दे रहे हो, तो तुम्हारे तिलक लगाने का क्या फर्क पड़ा? तुम्हारे माला घिसने का क्या फर्क पड़ा? कुछ तो डिफरेंस आना चाहिए ना। जो तुम्हें मिला और तुम आगे दे रहे हो, इसमें डिफरेंस होना चाहिए। So we should be very loving to all parents, in-laws, society people, devotees, demigods, ants, animals. Very loving, but do not associate till the time they are not good devotees of Krishna. ठीक है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। अभी 1 बज गया, आप लोगों का सर्टिफिकेट सेरेमनी है, जस्ट रश, भाग जाइए, तुरंत अपने सर्टिफिकेट लेके प्रसाद लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर कर लें। किसी का पर्सनल क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछेंगे ब्रो जी। लेट एवरीबॉडी गो, वो 1 PM है, क्लास छूट जाएगा।